तो आप सभी को आत्म वंदन और आप सबका इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज नव वर्ष भी कहा जाता है और मनाया जाता है। मैं महाराष्ट्र में हूँ, यहाँ आज गुड़ी पड़वा का बहुत जबरदस्त त्योहार मनाया जाता है। उसके लिए भी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो हेलो मैम। यस, आप हैंड रेज कर सकते हैं अगर किसी का क्वेश्चन है या कुछ भी पूछना है। आप नाम मैं लेकर मैम मैं काजल हूँ। और मैं कल सर के वहाँ चली गई थी, जो बंगला साहब गुरुद्वारे। तो कल की मेरा मिस हो गया, तो क्या मुझे 3 दिन बैक जाना पड़ेगा? आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अ, अपना जर्नल लिखा था आपने? परसों का तो करा है मैंने, जो कल आज लिखना था ना। आज आज कल मैंने कुछ नहीं किया। आज बैठ जाइएगा, वो वाली रिकॉर्डिंग भी सुनिएगा, उसका काम भी कीजिएगा, आज का भी कीजिएगा। तो दोनों काम इकट्ठे कर लीजिएगा। तो थोड़ा भी एक ही दिन हुआ है, अभी आप उस एनर्जी में हैं। वो जी। असल में उनका कहना ये है कि अगर आप बिल्कुल ही आउट ऑफ टच हो जाते हैं सिलेबस से तो आपको 3 दिन पीछे जाना है। बट आज ही उस रिकॉर्डिंग को भी जरूर सुन लीजिएगा। जी मैम, थैंक यू मैम। 1 ही घंटे की है, बहुत छोटी सी रिकॉर्डिंग है। छोटा सा जी मैम। चैप्टर था कल, बहुत तो बहुत बहुत जल्दी आपका कंप्लीट हो जाएगा। जी, थैंक यू। आपकी क्रियोसिटी देखकर हमें भी अच्छा लगा कि देखिए आप कितना अच्छा बोल रहे हैं कि 3 दिन पीछे। और यही है, देखिए, हम मेहनत करते हैं, पर मेहनत करते करते फिर सोचते हैं फिर करेंगे और रह जाता है। और कुछ लोग ऐसे हैं, यहाँ पर स्क्रीन में भी दिख रहे हैं। जैसे मैं उषा जी की बात करूंगी, उन्होंने अपनी नाम में ही आगे विनर उषा जी, उषा लिखा है। तो ये क्या है, आज तक उन्होंने लाइफ में क्या क्या अचीव नहीं किया। उनके पास अच्छी जॉब थी, उनके पास अच्छी फैमिली थी, बट आज भी उनका एक अंदर से जो उठा है ना, तो उसे कहते हैं असल में पैशन। जिंदगी में हमने अपने पैशन तक पहुंचना है। मतलब क्या है हमारे जिंदगी का मकसद। तो इस मकसद को पकड़ने के लिए आपको खुद खड़े होना है और खुद बैठना है। ये मत कहो खुदा से कि हमारी मुश्किलें बड़ी हैं। तो आगे आपको बहुत अच्छा भी मैंने गाना इसीलिए लगाया था कि हमें आगे बढ़ना है और कुछ करने के लिए खुद को तैयार करना है। और जो खुद को तैयार करते हैं ना, वही कहते हैं ना, उस पे कोई कोई भी कहीं पर भी आप अगर जाते हैं तो आप फ्रंट वॉरियर्स बनकर काम करते हैं, फ्रंट में रहते हैं आप। तो वो सब आप तैयार हैं, और आप अगर इस सेशन में पहुंचे हैं तो आप यही करने के लिए तैयार। तो मैं आज का चैप्टर जो है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना चाहूंगी। आज हम रिलेशनशिप के ऊपर बात करने वाले हैं। आप सब इस धरती पर आए, कौन लेकर आया आपको इस धरती पर? कैसे आए आप इस धरती पर? तो सबसे बड़ा किसके लिए ग्रेटिट्यूड जाता है हमारा? छोटा सा क्वेश्चन है। माता पिता। माता पिता, वेरी नाइस। माता तो पिता के लिए। यस यस, डन डन डन, बस आप चैट में लिखें, बहुत बढ़िया रहेगा। तो देखिए, माता पिता अगर कहा जाए ना, गुरु भगवान जिसका भी आपने नाम ले, उससे पहले माता पिता। और माता पिता ने हमें जन्म दिया, साथ साथ हमें बहुत सारे रिश्तों के साथ भी जोड़ दिया, जो हमारे नाना के साइड से भी थे, दादा की साइड से भी थे। तो ये सब भी हमें साथ जुड़ते रहे, साथ ही मिल गए, मतलब एक गिफ्ट के तौर पर मिले। ये शरीर भी गिफ्ट के तौर पर मिला है और कुछ रिश्ते भी गिफ्ट के तौर पर मिले। तो ये आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले रिलेशन है। ये बुक बहुत अच्छी तरह से मतलब उसको इतने अच्छे पैटर्न से तैयार किया गया है। सबसे पहले उन्होंने आपको नियामतें लिखनी सिखा दी, फिर उन्होंने आपको एक प्रैक्टिस दे दी, जो मैजिकल स्टोन, जो हमने कल प्रैक्टिस किया। और बहुत ही ब्यूटीफुल प्रैक्टिस है वो कल वाली। हम कहीं भी जाते हैं ना, आउट ऑफ स्टेशन भी जाते हैं, हमारे पर्स में स्टोन होता है। हमारा अपना एक, हमने एक पाउच लगाया हुआ है सबका, नॉट मी, मेरे घर में सबको, और हम जितने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, हम सबके पास होता है। तो मैं यही कहना चाह रही हूँ कि वो आपको एक अच्छी नींद, अच्छा दिन, और दिन के बाद एक अच्छा रात, अच्छी तो दिन भी अच्छा, तो वो किस तरह से आपको एक सर्कल में घुमाता है वो हमें देखना है। कहते हैं ना, अगर रात अच्छी, तो रात को अच्छी से नींद आई हो तो अगला दिन बहुत फ्रेश निकलता है। अगर आपने कहीं कल अगले दिन सुबह सफर में जाना है, तो आप क्या कहते हैं, यार मुझे टाइम से सोने दो, मुझे सुबह जाना है, मेरे को आज अच्छी नींद लेनी। तो वो क्या है, वही है वो अच्छी नींद। और वो क्या है, आपने कमांड किया,
कि मुझे सुबह जल्दी उठना है, मुझे ऐसे से सफर करना है, आपको उससे पहले जाग आ जाती है 10 मिनट पहले, क्योंकि माइंड ने सीधे मैसेज पहुंचा दिया होता है। तो ये मैसेज हम डेली भी पहुंचा सकते हैं अपनी डेली लाइफ के लिए। तो ये हमने कल किया, कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करना सीखा। और ये कोई छोटा एक्सरसाइज नहीं है। जब हमने भी इसको शुरू शुरू में सोचा था, तो सोचा था ये बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, बट ये छोटी एक्सरसाइज नहीं है, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है। इसको आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में देखें। आप मोस्टली यहाँ पे हमारे साथ हाउस वाइफ्स है, आप लोग देखिए, अगर आपके घर में कोई 10-11 बजे आना है और आपको सुबह छोले बनाने के लिए कह दिया जाए 9 बजे कि छोले बनाओ, और आपने उनको सोक नहीं किया है, तो आपके छोले बनाने में कितनी सीटियां लगेगी आपको पता होगा। बट अगर आपने उसको रात को सोक कर दिया, तो आपको उसमें 50% से भी कम टाइम लगेगा। वही हम भी कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। प्लीज म्यूट और म्यूट पे ध्यान रखें। सब्जी मंडी का, सब्जी मंडी भी आएगा। अ, तो उसी तरह से हम भी अपनी पूरी दिनचर्या के लिए रात को ही प्लान कर लेते हैं कि हमने किस तरह से अपने आप को ग्रेटिट्यूड देना है, किस तरह से हमने वो अच्छे विचार अपने लिए रखने हैं, जो हमने पूरे दिन अच्छा अच्छा किया वो हमने रात को, मैं रात को सबकॉन्शियस को बोल दिया। अब उसने पूरी रात क्या काम किया, वही काम किया कि लास्ट थॉट दिया आपने, अरे बहुत अच्छा दिन किया, आज तो मैंने ये किया, आज तो मैंने ये किया, वो अच्छा अच्छा अच्छा, अब वो अच्छे वाला सर्कल चलना शुरू हो गया। और सुबह तक जब माइंड ने सब कुछ अच्छा अच्छा सोचा, तो नेक्स्ट डे भी आपका अच्छा जाना। मृदुल जी आप अनम्यूट करो अपने आप। यस, मैंने किया था अभी एक दो को और म्यूट। नहीं आप सो सब ठीक है। हाँ। हाँ, यहाँ यहाँ समझ आ गया हमें ये चीज, तो यही हमें पकड़ना है। और आज का चैप्टर तो इतना जबरदस्त है कि इसकी मेरी भी बहुत जबरदस्त शेयरिंग है। तो चैप्टर के बीच में ही मैं कुछ शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि अभी काफी कम लोग ज्वाइन हुए, हो जाएंगे लोग ज्वाइन। तो हम साथ साथ चैप्टर भी शुरू करते हैं। और अगर किसी के क्वेश्चंस हैं तो प्लीज लिख लें, आज ही आपको काफी आंसर्स भी मिलेंगे, क्योंकि आज से हमारा एग्जैक्टली ये अपने लिए शुरू हो रहा है। क्योंकि हमने इसमें जो बचपन से लेकर जिंदगी जी है, कहाँ कहाँ हमसे गलतियां हुई, कहाँ हमें उन्हें पकड़ना है और कैसे उन्हें ठीक करना है, वो बहुत ही सिंपल तरीके से ये चैप्टर, पहले के 12 चैप्टर आपका पास्ट, जो आपने अभी तक, आज के दिन से पहले का दिन आपका पास्ट है, और आज से अब आप फ्यूचर, अब प्रेजेंट शुरू है आपका। तो वो सारा यहाँ पर आएगा। तो उसमें किस तरह से हमारी जिंदगी, हमने क्या, हमसे कुछ हुआ, उसके लिए हमने कैसे फॉरगिवनेस करनी है, कैसे आगे बढ़ना है, तो उस पे काम होगा। तो हम शुरू करते हैं। ये 36 हो चुके हैं। आज का हमारा जो चैप्टर है वो रिलेशनशिप पर है। सपना जी आप हमारे साथ हैं? यस। आज हमारे साथ सपना मृदुल जी जी। शेयरिंग नहीं हो रही है। हाँ हाँ, हो रहा है अब तो। अब हो रहा। हाँ हाँ। तो आज हमारा जो चैप्टर है वो रिलेशनशिप पे, और बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। तीसरा दिन, जादुई संबंध। संबंध मतलब संबंध, अगर इंग्लिश में कहें तो रिलेशनशिप। शिप मतलब सबको ही पता होगा कि शिप किसे कहते हैं, वो जहाज जिसमें हम अपने रिश्तों को लेकर चलते हैं। तो आज हम देखेंगे किस तरह से हम उस पे काम करते हैं। थोड़ा सा चैप्टर बड़ा है, तो उसके लिए हम जल्द टाइम पे ही शुरू कर देते हैं।
यस, देखिए ये फोटो देखिए। इस पिक्चर में देखिए आपको कुछ दिख रहा है, कुछ तस्वीर दिख रही है आप लोगों को इस पे, दिख रही है? इस तस्वीर को देखें और देखिए कितनी चमक, यहाँ पे दो तस्वीरें हैं सामने। अ, दिव्या स्क्रीन पूरी है? नहीं, और थोड़ा सा जूम भी कर थोड़ा लीजिए। जूम करना पड़ेगा। ओके ओके, मैं करती हूँ। हाँ, अभी हुआ, थोड़ा और करो। कर रही हूँ, कर रही हूँ, इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर, पिक्चर बड़ी कर। मृदुल जी, जहाँ ये अपना होता है ना, एक मिनट, एक मिनट। ऊपर प्लस का साइन होगा, देखो। हाँ वो ना असल में कुछ थोड़ा सा यहाँ मिसिंग हो रहा है, एक मिनट। मैं ट्राई करूं, मृदुल जी? हाँ सपना जी, आप शेयर कर लो, बेटर है। आ रहा है, पिक्चर आ रहा है? हाँ जी, परफेक्ट है, परफेक्ट। ओके जी। मृदुल जी, आप हो? हाँ कुछ लैपटॉप पे थोड़ा सा हो गया था, एक मिनट। ये हो गई शेयर ना? मैंने हाँ शेयर कर ये दिया है। इन्होंने करी है, सपना जी ने, ठीक है। सपना जी ने हो जी जी, गई, हाँ। वो मेरा साथ साथ हैंग हो गया था, ठीक है, डन। सपना जी आगे करें। यस। यस, सपना जी शुरू करेंगे, तीसरा दिन जी। संबंध। हाँ जी। तीसरा दिन, जादुई संबंध। कल्पना करें कि आप इस पृथ्वी पर रहने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं। ऐसे में आपके मन में कोई चीज करने की कोई इच्छा ही नहीं होगी। कोई पेंटिंग बनाने में क्या तुक है अगर उसे कोई भी न देख सके। किसी भी तरह के संगीत का सर्जन करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसे न सुन सके। किसी भी चीज का आविष्कार करने में क्या तुक है अगर कोई भी उसका इस्तेमाल न कर सके। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने का कोई कारण नहीं होगा, क्योंकि आप जिस भी नई जगह जाएंगे वह पुरानी जगह जैसी ही होगी। यानी वहां कोई नहीं होगा। आपके जीवन में कोई खुशी या आनंद नहीं होगा। देखिए बहुत ही बढ़िया, पहले तो मैं सपना जी को थैंक यू करूंगी। थैंक यू। सपना जी हमारे साथ दुबई से हैं, और हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे साथ रीडिंग के लिए रेडी होते हैं। सो थैंक यू सपना जी। और संबंध, अब देखिए यहाँ संबंध के बारे में जो हम बताना चाह रहे हैं, आपके घर में कितना कुछ है। अगर आपने बहुत अच्छी अच्छी तस्वीरें लगाई हैं, बहुत आपके पास आलीशान बंगला है, उसमें बहुत अच्छे से अच्छा सामान है, बट अगर उसे कोई देखने वाला ही नहीं है, तो आप सोचिए कि आप, क्या उसका कोई तुक है? तो वही चीज ये बताना चाह रहे हैं कि जिंदगी में संबंध का क्या महत्व है। तो आगे बढ़ते बढ़ते और देखते हैं कि ये संबंध में किस तरह से आपको अलर्ट कर रहे हैं कि संबंधों का होना हमारी जिंदगी में कितना कितना इंपॉर्टेंट रखता है। तो चल आगे बढ़े।
दूसरे लोगों के साथ संपर्क और अनुभवों से आपको जीवन में खुशी, अर्थ व उद्देश्य मिलता है। इसी वजह से आपके संबंध आपके जीवन पर किसी भी अन्य चीज से ज्यादा असर डालते हैं। अपने सपनों के जीवन को साकार करने के लिए यह समझना अनिवार्य है कि आपके संबंध इस वक्त आपके जीवन पर कैसा असर डाल रहे हैं और वे कैसे कृतज्ञता के सबसे शक्तिशाली साधन बन सकते हैं तथा आपके जीवन को जादुई ढंग से बदल सकते हैं। देखिए, इन्होंने बहुत ही सिंपल वे से आपको एक चीज बताने की कोशिश की है कि दूसरे लोगों के साथ संपर्क, अनुभव और आपको जीवन में खुशी। अब मैं आपको सपना जी का ही बताऊं, अभी हमारे साथ सपना जी 2 साल से तो आई थिंक है ही हमारे साथ। बट इस बार जब हम रिट्रीट में गए तो शी इज माई रूममेट, और एक हमें अच्छा टाइम मिला एक दूसरे स्पेंड करने का, हमें पता चला एक दूसरे को समझने का। तो पता चला कि वो जो हमारा रिलेशन था वो और भी अलग लेवल से अपग्रेड हुआ, हम एक दूसरे को समझ पाए। कैसे? तो ये क्या है, कुछ चीजें हमें पता ही नहीं होती कि संबंधों का क्या है। संबंध अपने आप में एक इम्पोर्टेंस है, बट उनको समझने के लिए हमें उनके साथ जुड़ाव करना बहुत जरूरी है। मतलब अगर मैं इस चैप्टर में कहूँ ना, तो इस चैप्टर में वो जो हम राइस एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं वो बहुत काम आता है। कि एक लव होता है, जिससे हम प्यार करते हैं उसके साथ तो हम बात करते ही करते हैं, बट जिससे हम हेट करते हैं ना, उसको भी अक्सर हम याद करते हैं। बट आपको एक रिश्ता पता होगा जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, ना तो हम उसे याद करते हैं, और उसके लिए हमारी जो धारणा और जो हमारे अंदर एक कुछ उनके लिए थॉट्स होते हैं वो अंदर कहीं ना कहीं दबे होते हैं। और उस तरह का इंसान भी अगर कोई हमें सामने आए दिखता है, तो हमारा एनर्जी में अंदर से कुछ कुछ होता है। हम तो वही है वो संबंध जो हमें यहाँ बता रहे हैं कि हमें अपने साथ ढूंढना है। उस तरह से हमें समझना है कि किस तरह से हमें अपने संबंधों के साथ काम करना है। आगे चलेंगे। विज्ञान अब अतीत के महान मनीषियों के ज्ञान की पुष्टि कर रहा है। शोध अध्ययन दर्शा रहे हैं कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे दूसरों के अधिक निकट होते हैं, परिवार तथा मित्रों से अधिक जुड़े होते हैं और दूसरे लोगों के मन में उनकी बेहतर छवि होती है। लेकिन शोध अध्ययनों में सामने आने वाला संभवत सबसे आश्चर्यजनक आंकड़ा यह है कि किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में प्रत्येक शिकायत, चाहे वह वैचारिक हो या शाब्दिक, के साथ साथ उसके बारे में 10 नियामतें भी महसूस होनी चाहिए, तभी संबंध समृद्ध हो सकता है। हर शिकायत के बदले अगर नियामतों की संख्या 10 से कम है तो संबंध का ह्रास होने लगेगा, और यदि यह वैवाहिक संबंध है तो तलाक की नौबत भी आ सकती है। यहाँ पे एक चीज बहुत ही क्लियर उन्होंने कही है। हमें ना अश्विन मैम बहुत आराम से ये चीज बताती थी कि 10 का 1, 10 का 1, कि अगर एक शिकायत की है ना, तो उस शिकायत से पहले याद कर लो कि आपको उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड करने बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे उन्होंने एक चीज हमें कही है कि महान, मतलब जो एक कहते हैं ना ज्ञान की पुष्टि हुई है, उसमें भी ये चीज बताई गई है। हर अध्ययन में ये बताया गया है कि कृतज्ञ लोग, जब हम कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं तो हमारी जिंदगी और अच्छी होती चली जाती है। बट अच्छी होने के साथ साथ हमारे संबंध, हमारे परिवारजनों के साथ, हमारे मित्रों के साथ, और हमारे अपने जो हमारा सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं, सोशल जैसे हम ऑफिस में कहीं काम करते हैं या कोई हमारे बिजनेस है, उनमें भी हमारे रिलेशन अच्छे 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 होते चले जाते हैं। बट क्यों? क्योंकि हमने कृतज्ञता का अभ्यास किया। तो वही चीज यहाँ ये कह रहे हैं कि हर उस चीज को समृद्ध करने के लिए आपको अपने आप के साथ, अगर आपकी किसी के लिए भी कोई एक कंप्लेंट ध्यान आ भी रही है कि आपको लगा यार ये ऐसा नहीं है ऐसा, तो फटाफट उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिख दो। फटाफट से उसके लिए 10 ग्रेटिट्यूड लिख दो। क्योंकि अगर आपकी कृतज्ञता, किसी के लिए आपने नेगेटिव बोला और आपकी गिनती 10 से कम हुई, तो आपका रिश्ता फिर उस खटास में बढ़ता चला जाएगा। जो आपको पता है कि रिश्ते में एक लव होता है, एक हेट होता है और एक इग्नोरेंस आता है। अगर इग्नोरेंस में देखेंगे तो सबसे ज्यादा फंगस वहीं पर लगती है, और वो एक ऐसा एरिया है कि उससे ऊपर उठने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो चलिए आगे बढ़ते कृतज्ञता से संबंध
समृद्ध होते हैं। जब आप किसी संबंध के लिए अपनी कृतज्ञता बढ़ाते हैं तो जादुई ढंग से आप उसमें खुशी और अच्छी चीजों की प्रचुरता पाएंगे। ध्यान रहे, संबंधों के प्रति कृतज्ञता केवल आपके संबंधों को ही नहीं बदलती है, यह आपको भी बदल देती है। आपका स्वभाव इस वक्त चाहे जैसा हो, कृतज्ञता आपको अधिक धैर्य, समझ, करुणा और दयालुता प्रदान करेगी। और एक वक्त ऐसा आएगा जब आप खुद को पहचान भी नहीं पाएंगे। छोटी छोटी बातों पर जो चिढ़ आपने कभी महसूस की थी वह गायब हो जाएगी। संबंधों को लेकर आपके मन में जो शिकायतें थी वे ओझल हो जाएगी। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब आप किसी दूसरे व्यक्ति के लिए सचमुच कृतज्ञ होते हैं तो आपके मन में उसकी किसी चीज में बदलाव करने की इच्छा नहीं होती। आप उसकी आलोचना नहीं करेंगे, उसके बारे में शिकायत नहीं करेंगे और उसे दोष नहीं देंगे, क्योंकि आप तो उसके अच्छे गुणों के बारे में कृतज्ञता महसूस करने में व्यस्त होंगे। दरअसल आप उन चीजों को देख ही नहीं पाएंगे जिनके बारे में आप अक्सर शिकायत किया करते थे। हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जा सकता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन होता है। थॉर्नटन यस। वाइटल, 1897 से 1975, लेखक और नाटककार। हाँ, यहाँ पे देखिए ये जो ये लाइन है ना, हमें केवल उन्हीं पलों में जीवित कहा जाता है जब हमारा हृदय हमारे खजानों के बारे में चेतन, मतलब अवेयर, मतलब कहते एक होता है ना चेतन मन और एक होता है अवचेतन, मतलब आप कॉन्शियस होते हो और पूरे कॉन्शियस के साथ आप अपने उन चीजों को समझने के लिए तैयार होते हैं जो आपके लिए बनी है। मतलब मैं आपको यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर बताना चाहूंगी। सपना जी पेज थोड़ा सा पीछे लाएंगे। जी। हाँ बस, देखिए कृतज्ञता से संबंध समृद्ध होते हैं। समृद्ध मतलब आप समृद्धता की ओर, मतलब आप एबेंडेंस की ओर बढ़ने लगते हैं। आपको दिखने लग जाता है कि यार मेरे रिलेशन अच्छे हो रहे हैं, और रिलेशन के साथ साथ संबंधों में एक प्यार बढ़ता है, एक विश्वास बढ़ता है, प्रचुरता आती है। संबंधों के प्रति कृतज्ञ रहने से आपके नेचर में डिफरेंस आता है। आप धैर्यवान हो जाते हैं, आप में समझ आ जाती है, करुणा आ जाती है, दयालुपन आ जाता है, और आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाता है। और जब आपका हार्ट चक्रा ओपन होता है, अगर आपसे कोई गलती होती भी है ना, आप इतनी जल्दी उसको मान के बोलते हैं यार आई एम रॉन्ग हियर एंड आई एम रियली सॉरी। बट वो सॉरी आपकी दिली अंदर से निकलती है, और कहते हैं ना, मतलब ये तो हर हर उसमें कहा गया है कि भगवान माफ कर देता है, इंसान ही माफ नहीं करता। और वो इंसान कौन है? वो गांधी जी का वो वाला डायलॉग जो शीशे में दिख रहा है, वही इंसान है आप। अगर आपने अपने आप को माफ कर दिया ना, तो पूरी दुनिया आपको माफ कर देगी। तो खुद को माफ करें। अगर कभी कोई गलती हो भी गई ना, तो खुद के साथ जुड़े और खुद को माफ करें। क्योंकि हम दूसरों की गलती भी तब देखते हैं जब हम खुद गलत होते हैं। हमें वही दिखता है जो हम देखने को तैयार हैं। अगर मुझे अभी बुक देखनी है ना, तो मुझे वही दिखेगी, मुझे इधर उधर की चीज नहीं दिखेगी। तो यहाँ हमें समझना है। और धीरे धीरे हमारा जो माइंड पैटर्न है, जो हमारा स्वभाव है, वो शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। और इस तरह से शिफ्ट होता है कि आप बोलते हैं यार मैं बदल गया, ये कैसे बदल गया? और हमने ये चीज खुद में होती देखी है। मतलब मैं कल परसों ही अपनी भी क्या, मैं आचार्य जी की भी कुछ वीडियोस देख रही थी। अब देख रही थी कि कितना डिफरेंस आया उनके नेचर में भी, और उनके बोलने में भी कितना डिफरेंस आया है। तो ऐसे ही दिव्या की भी, और भी मतलब हमारे साथ जितने भी लोग हम इस जर्नी में काम कर रहे हैं, तो एकदम डिफरेंस आया है। तो आप जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं ना, आपके ऊपर भी ऐसा ही शिफ्ट होने वाला है। तो वो शिफ्ट तो जरूर होगा, क्योंकि आप सही दिशा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चल आगे करेंगे भी। शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं, इसलिए जब भी आप किसी व्यक्ति के बारे में शिकायत करते हैं तो आप दरअसल अपने ही जीवन को नुकसान पहुंचा रहे होते हैं। यह आपका ही जीवन है जिसमें परेशानी आएगी। आकर्षक के नियम के अनुसार आप किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में जो भी सोचते या कहते हैं उसे अपने स्वयं के जीवन में ले आते हैं। यही वजह है कि संसार के महानतम लोगों और शिक्षकों ने हमें कृतज्ञ होने की सलाह दी है।
वे जानते थे कि आपको अधिकतम तभी मिल सकता है। आपके जीवन में जादुई प्रगति तभी हो सकती है जब आप दूसरों के लिए उतने ही कृतज्ञ हो जितने कि वे स्वयं हैं। यदि आपका हर करीबी व्यक्ति आपसे कहे, मैं आपसे प्रेम करता हूं, आपके वर्तमान स्वरूप से, जैसे भी आप हैं, उससे, तब आप कैसा महसूस करेंगे? वाह, सुपर। यही पे रुकते हैं। देखिए, शब्द बहुत शक्तिशाली होते हैं। योर वर्ड्स आर योर गॉड। मतलब मुझे तो ना, जब भी कभी अपने शब्दों में कुछ लगता है ना कि कुछ गड़बड़ हो रही है, तो मैं खुद को ही कहती हूँ कि वाह भाई, खुद के ऊपर काम करो। आपके शब्द आपका संसार रचते हैं। तो आप कैसा संसार रचना चाहेंगे अपना? क्या चाहेंगे आप अपने आप को बनना? ऑब्वियस ही है कि अगर मुझे कोई कहे कि तुझे क्या बनना है, मैं कहूंगी यार, जो मेरी चाहत है मुझे वही चाहिए। कोई, मैं कभी ये थोड़ी ना चाहूंगी कि मैं कोई ऐसे गलत बोलने वाली बनूं या वो बनूं। मैं चाहूंगी, यस, मेरा तो भाई सपना है कि मैं तो मोदी जी के साथ बैठूं और वहां पर अपने, मतलब इस जर्नी को इतना स्प्रेड करूं कि सारी दुनिया में कृतज्ञता का बोलबाला आ जाए। तो ये अगर मैं अपने लिए सोच रही हूँ, अगर मुझे इससे बेनिफिट हुआ, तो मैं चाहूंगी कि जो मेरे साथ आसपास के लोग हैं वो भी इस चीज को इतनी तरह अच्छी तरह से पकड़े और अपनी जिंदगी में बस पकड़ के इसके साथ जुड़ जाए। क्योंकि यही है असली, असली कहते खजाना। कहते हैं ना, हमने बैंक अकाउंट में कितना भी पैसा इकट्ठा कर लिया, बाद में साथ तो जाने वाला नहीं है। बट ये एक ऐसा ज्ञान है, एक ऐसा, आपके साथ एक ऐसा सेतु है जो आपको साथ लेकर चलेगा और आपके साथ भी जाएगा। तो ये मधुरता, ये एक अपने अंदर से जो आपके शब्दों में जो एक ताकत आती है, वो ताकत तभी आएगी जब आप खुद को समझेंगे। और इसमें, जैसे इसमें कहा है ना, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ये अगर आपको कोई दूसरा कहता है, बट उससे पहले अगर आप खुद को ये कहना शुरू करें, तो मुझे नहीं लगता कि आपको किसी से भी ऐसा लगेगा कि मैं इससे प्यार नहीं करता। मैं अगर यहाँ कहूँ, मेरे पास डॉग है, तो जब हमने लिया था, तो मैंने अपने बच्चों को कह दिया था कि तुम ही अगर इसकी केयर करोगे ना, मैं इसके लिए कुछ नहीं करूंगी, मैं तुम्हें पाल चुकी हूँ, अब मेरी ड्यूटी नहीं। और आज विश्वास करोगे कि सबसे ज्यादा टाइम मैं उसको लेकर जाती हूँ, और वो सबसे ज्यादा प्यार मुझे करता है। प्यार इन द सेंस कि जो अगर मैं उसको, मेरा बेटा उसको नहीं लेकर जाता बाहर, वो उसको बेसमेंट में लेकर जाता है, मैं उसको बाहर घुमा के लेकर आती हूँ। और बहुत कम है कि वो बाहर मुझे परेशान करता है। मैं उसको पहले ही कमांड देती हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, आप मेरे साथ चलोगे, जैसे जैसे मैं बोलूंगी आप ऐसा करोगे, और वो सुनता है। मोस्टली वो मेरे पाँव के पास बैठा होता है जब मैं सेशन कर रही होती हूँ या मेडिटेशन कर रही हूँ। तो ये प्रेम क्या है? प्रेम एक ऐसी एनर्जी है, जो आप देते हो वही आपको पलट के मिलता है। मुझे डॉग्स पसंद नहीं थे, बट नाउ मेरा सबसे फेवरेट है। अब मुझे बाहर के डॉग्स भी बहुत अच्छे लगते हैं। तो ये आपका वर्तमान स्वरूप कैसा बनेगा, ये आपको खुद समझ आएगा जब आप इस जर्नी के साथ जुड़ते जाएंगे। मैं किसी पेड़ के पास भी जाती हूँ ना, उसके पत्तों को भी जब देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है कि वो मेरे से कोई बात कर रहे हैं। पेड़ तो करते ही करते हैं, उसके लीव्स भी बात करते हैं। ये कब होता है? जिन प्रेम कियो तिन प्रभु। आपको पत्ते पत्ते में भी वो प्रभु दिखेंगे, हर चीज में दिखेंगे, क्योंकि हर चीज एक कहानी बोलती है और वो आपको पकड़नी है। और वो कब पकड़ पाओगे? जब खुद को पकड़ पाओगे, खुद को संभाल पाओगे। तो वहां यही चीज ये बता रहे हैं कि ये जो ये अस्तित्व है, ये कृतज्ञता है, ये कोई छोटी चीज नहीं है। ये आपको इस तरह से भर देगा कि एक आप अलग तरह के, आपको किसी की कोई कमी दिखेगी ही नहीं, कोई कमी नहीं। अगर अब मेरे सामने कोई बात करता है ना, तो मैं कहती हूँ कि हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, आप करो। अभी रिसेंटली मेरे पास अहमदनगर से एक मेरी है फ्रेंड, फ्रेंड क्या मतलब एक पार्टिसिपेंट ही है वो। तो वो मेरे पास आए और उनका रिलेशन अपने फैमिली के साथ काफी टाइम से गड़बड़ था, मतलब अपने पेरेंट्स के साथ। तो मैंने उसे बताया कि यार, आपका ये एरिया गड़बड़ है और आप इस एरिया पे काम करो। मैं आपको यहाँ से, मेरे से भी जो एफर्ट होगा मैं भी करूंगी, बट आप इस एरिया पे काम करो, ये एरिया आपका बिल्कुल खाली है। आप विश्वास करोगे, अभी 6-7 दिन हुए हैं उसको मेरे पास से गए हुए। आज सुबह मुझे उसका कॉल आता है कि मुझे मेरी फैमिली में मेरी दादी ने, मेरी मदर ने मुझे फोन करके बुलाया है कि आज अगर तू घर नहीं आई ना,
तो हम पूरन पोली नहीं खाएंगे। उनके कुछ आज इनॉग्रेशन थी तो हम वो भी नहीं करेंगे अगर तू नहीं आएगी। और कहती मेरे साथ भाई के बच्चों ने भी बात करी, मेरी मदर ने भी बात करी, मेरी दादी ने भी बात करी। कहती मृदुल जी, ये टाइम मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे पास ये आएगा, पर आई एम रियली, मैंने सबसे पहला फोन आपको ही किया। तो रिलेशनशिप में काम कर, वो एक दो दिन में नहीं हुआ, वो ध्यान में भी है। और वो प्रैक्टिस भी बहुत जबरदस्त करी है, पूरे पूरे दिन। अभी कल के दिन भी उसने पूरे दिन ध्यान किया, पूरे दिन उसने ग्रेटिट्यूड लिखा। तो मैं आपको ये चीज बताना चाह रही हूँ कि रिलेशनशिप पे काम होता है। अगर काफी लोग होंगे यहाँ पे जिन्होंने मैजिक बुक भी काफी बार की है, बट अभी भी उनके रिलेशन ऐसे हैं। आप में से कितने लोग हैं जो 4-5 बार मैजिक बुक कर चुके हैं, बट फिर भी रिलेशनशिप में अभी भी वो लेवल नहीं पकड़ा जो पकड़ना चाहिए? प्लीज मी करके डालें जरा चैट में। मतलब मैं आपको यहाँ इसलिए बताना चाह रही हूँ कि ये कोई छोटी जर्नी नहीं है। ये अभी रोंडा बर्न भी शुरू के चैप्टर में क्या कहती है कि मुझे 6 साल हो गए इस बुक को कराते हुए, आज मेरी लास्ट विश पूरी हुई। 6 साल में जाकर उसकी, इवन कि उन्होंने तो इतने लोगों की जिंदगी में प्रकाश डाला इस बुक को, उन्होंने तो खुद प्रकाशित ही उन्होंने किया। आज हम तो इसको पढ़ के सीख रहे हैं, उन्होंने तो पूरी जी है ये किताब। तो उनको 6 साल लगे, तो क्या हमारा एक बार करने के बाद, 2 बार करने के बाद हो जाएगा? बिल्कुल। अगर कोई ये सोच रहा है तो प्लीज आपको अभी बहुत कुछ करने की, वो रिश्ते आपके 1 साल के नहीं है जिनके लिए हमें काम करना, 2 साल के नहीं है। अगर मैं अपनी बात करूं, अगर मैं 45 ईयर्स की अब हूं, तो मेरे ये रिश्ते कितने साल से 45 से मेरे साथ रिलेशन है ना, जिन जिनका रिलेशन है, या शादी हुई तो शादी में ससुराल के बाद के रिश्ते हैं, वो भी 22-24 साल के हो गए। तो यहाँ समझना है, 2 दिन में या 1 साल में नहीं वहां पे काम होने वाला है। उसके लिए आपको बार 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 मेहनत करनी है, बार बार उस एरिया पे काम करना है। अब आप उसमें एनर्जी डालना शुरू करेंगे, डिपेंड करता है कि कितना बड़ा गड्ढा है। अगर गड्ढा बड़ा है तो जल्द टाइम लगेगा, अगर बहुत छोटा है तो बहुत जल्दी भर जाएगा। और पैसे के लिए क्यों हमारा काम जल्दी होता है? क्योंकि पैसे की एनर्जी आपकी हर रोज ही सर्कुलेट होती है। आपको हर रोज ही कुछ अच्छी चीज चाहिए, आपको खर्चे तो हर रोज ही करने, इसलिए वो सर्कुलेशन जल्दी वहां से दिखना शुरू हो जाता है। और वो टेंजिबल भी है कि उसकी कैलकुलेशन आप कर पाते हो। बाकी चीजों में कैलकुलेशन करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो लंबा बड़ा भी है, रास्ता भी बड़ा है। तो यहाँ पे यही चीज मैं बताना चाह रही हूँ कि अगर रिश्तों पे काम करना है तो प्रॉपरली उसको पकड़ के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का जादुई अभ्यास लोगों के वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होना है। फिलहाल भले ही आपके सभी संबंध अच्छे हो, लेकिन इस अभ्यास के बाद वे कहीं अधिक मधुर हो जाएंगे। और जब आप कृतज्ञ होने के लिए हर व्यक्ति में अच्छी चीजें खोजते हैं, तो उसके बाद आप कृतज्ञता को अचूक जादू करते देखेंगे। तब आपके संबंध इतने अधिक मजबूत, इतने अधिक संतुष्टिदायक और इतने अधिक समृद्ध हो जाएंगे जितना आपने कभी सोचा भी नहीं था। हाँ, मतलब उन्होंने यहाँ ये चीज बिल्कुल अच्छी, बहुत बढ़िया बताई है। आज का जादू ये वर्तमान, मतलब प्रेजेंट स्वरूप के लिए कृतज्ञ, आप अभी भी कृतज्ञ हैं। और पहले वाला जो रिश्ता, पहले जो जो भी था, उस चीज को छोड़ दीजिए। देखिए, मैं एक बात बोलूं, अगर मेरे पास कोई कंबल या कोई दुपट्टा है, अगर उसमें मोटे मोटे छेद हैं या वो बिल्कुल ऐसा है कि वो साफ ही नहीं हो सकता, तो उसके बदले में कुछ नया लाकर ओढ़ लूंगी ना। उसी तरह से अगर रिश्ते में कुछ आपके लगता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा बड़ा कुछ गड़बड़ है, तो रिश्ता तो हम नहीं बदल सकते, वो रिश्ता तो हमारा रहना ही है। बट उस इंसान की उस बात को छोड़कर उसकी कुछ एक अच्छाई तो देखना शुरू करो, और उस अच्छाई को पकड़कर उसी को बार 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 ग्रेटिट्यूड दो। क्योंकि हर इंसान से गलती होती है, हर इंसान गलतियों का पुतला है। हो गया उससे गलत, शब्दों में बोल दिया गया, आपके आपको ने भी वो सुनना हुआ, इसलिए आपको वो बोला गया। छोड़ दीजिए उस बात को और नई बात को पकड़ के आगे बढ़े। उसी को जिंदगी कहा जाता है। पिछला पकड़ के, मैं तो कहूंगी बहुत ऐसी मैंने लेडीज देखी हैं, अपनी 20-20 25-25 साल पुरानी बात को ऐसे पकड़ के बैठी होती हैं कि उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, बट उन्होंने पकड़ के बैठे और जिंदगी को
क्या कर रही हैं उन्हें पता है, आपको भी पता है। अबला नारी की तरह पहले तो रो रही हैं कि हाय मेरे को मेरी सास ने ये बोला, अरे बोल दिया ना, कोई बात नहीं, आज बेटा भी तो दे रखा है उन्होंने आपको अपना। चलिए आगे पढ़ते हैं, इसमें बहुत बढ़िया बताएंगे अभी ये। चलें आगे करेंगे कृतज्ञ सब। कृतज्ञ होने के लिए अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें। आप अपनी पत्नी, बेटे और पिता को चुन सकते हैं, या फिर अपने बॉयफ्रेंड, कारोबारी साझेदार और बहन को चुन सकते हैं। आप अपने सबसे अच्छे मित्र, दादी और चाचा को चुन सकते हैं। आप कोई भी 3 संबंध चुन सकते हैं जिन्हें आप महत्वपूर्ण मानते हैं। बस जरूरी यह है कि आपके पास हर संबंधित व्यक्ति की तस्वीर हो। वह तस्वीर अकेले उस व्यक्ति की भी हो सकती है, या उसमें आप भी उस व्यक्ति के साथ मौजूद हो सकते हैं। हाँ देखिए, ये आपको कल बताया होगा कि आपको तस्वीर रखनी है साथ। तो अगर आपने तस्वीर ला रखी है तो बहुत बढ़िया। आज आपको इसकी फ्रेमिंग करनी है कि ये तस्वीर आपको सामने लगानी है। तो इसके लिए अभी ये बताएंगे, वो तस्वीर आपके नियरेस्ट, सबसे क्लोजेस्ट रिश्ते की होनी चाहिए सबसे पहले, जिसमें थोड़ा थोड़ा खटास भी है, थोड़ी मिठास भी है, जो शुरू में इसको फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। कि जैसे देखिए, अब हस्बैंड है, डेली आपके साथ रहते हैं, बट कई बार जरूरी नहीं है कि बहुत अच्छे रिश्ते पहले दिन से और हर रोज हमारी कुछ ना कुछ होती है ना जब साथ रहते हैं। तो अगर आप उस रिश्ते को भी बहुत अच्छा करना चाहते हो तो उस रिश्ते को भी आप ले सकते हो। तो कोई भी 3 ले लीजिए। मैंने तो सबसे पहले अगर रिश्ते लिए थे 3, तो मैंने अपने हस्बैंड को ही लिया था, अपने बेटे को लिया था और अपनी बेटी को लिया था। पहले मैंने इन 3 रिश्तों पे काम किया था। तो आप भी देख सकते हैं कि आप कौन से रिश्ते लेने चाहेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक बार जब आप अपने 3 संबंध और तस्वीर चुन लेते हैं, तो आप जादू को गति देने के लिए तैयार हो जाते हैं। सुकून से बैठकर उन चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप हर व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। उस व्यक्ति में ऐसी कौन सी खूबियां हैं जिनसे आप सर्वाधिक प्रेम करते हैं? उसके सर्वश्रेष्ठ गुण कौन से हैं? आप उसके धैर्य, सुनने की योग्यता, काबिलियत, शक्ति, विवेक, बुद्धिमानी, हंसी, हास्यबोध, आंखों, मुस्कान या दयालु हृदय के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उन चीजों के लिए कृतज्ञ हो सकते हैं जिन्हें उस व्यक्ति के साथ करने में आपको सबसे अधिक आनंद आता है, या आप वह समय याद कर सकते हैं जब उस व्यक्ति ने आपका साथ दिया, आपकी परवाह की या आपको सहारा दिया। हाँ, यहाँ पे रुकेंगे। जी। मैं आपको एक चीज यहाँ बताना चाहूंगी। जैसे आप ये 3 फोटोज लेंगे, अब आप इंडिविजुअल एक जगह पे अकेले बैठ जाएं और इन फोटोज को अपने सामने रख लें। अगर मैं कहूँ कि जब मैं ये 3 रिश्तों पे काम करने लगी, जब मैंने फर्स्ट टाइम में ये बुक की थी, फर्स्ट टाइम में जब मैंने ये बुक की थी, तो मैंने अपने 3 रिश्तों में अपना बेटे को और हस्बैंड को लिया था। बट मेरा रिश्ता सबसे ज्यादा इसमें जो गड़बड़ था थोड़ा अपनी बेटी के साथ। गड़बड़ इस तरह ऐसा नहीं था, मेरी बेटी बहुत प्यारी है, बट मैं उसको हमेशा इस तरह से देखती थी कि बड़ी होगी, आगे शादी भी करनी है, बच्चे को सारा काम आना चाहिए, पढ़ने में भी अच्छा होना चाहिए। मैं उसको हर बात पे टोकती थी। और जब मेरे को इस बुक में पता चला था कि बच्चों को टोकना नहीं चाहिए, उनको तो सिखाना चाहिए, मैं उसको वो कोई भी काम करती थी तो मैं उसको डांट के सिखाती थी। उस डांट के सिखाने से उसका और मेरा रिश्ता इतना क्लोज नहीं था। वो ये सोचती थी कि मम्मी को आदत है कि जब से भाई हो गया उसके बाद ये मुझे प्यार नहीं करती, ये उससे ज्यादा प्यार करती। बट जबकि मैं अपनी डॉटर को प्यार करती थी, बट मैं उसको डांटती थी, क्योंकि मैंने भी बचपन से यही देखा था। मैं भी अपने घर में छोटी थी और मुझे भी बहुत डांट डांट कर काम सिखाया गया था। तो वही चीज मैंने आगे दे दी। बट जब मैंने ये बुक पढ़ी थी, इस चैप्टर को समझा था, तो मैंने सबसे पहला काम यही किया और मैंने लिखना शुरू किया अपने डॉटर के लिए, उसकी क्वालिटीज लिखनी शुरू करी। और आप विश्वास करोगे कि मैं उसकी क्वालिटीज लिखती रही। एक बार मैंने बुक कंप्लीट की, दूसरी बार जब मैं बुक कंप्लीट करने लगी तो मैंने अपनी डॉटर को ही, इसमें एक प्रैक्टिस है कि आप फोटो को लेकर कमरे में बैठ जाएं और उससे आप जो जो आप उसके लिए लिख रहे हैं, ग्रेटिट्यूड लिखिए। पर ग्रेटिट्यूड आप तब लिखोगे ना जब आपके अंदर जो उसके लिए आपने गलत किया है उसके लिए आप सॉरी फील करोगे। तो मैंने अपनी डॉटर को बिठाकर उससे बोला था कि बेटा, मैं सच्चे मन से नहीं चाहती थी कि आपको मैं डांटू। और दैट द डे कि उसके बाद से मैं अपनी डॉटर को डांटती नहीं हूँ।
तो मैं आपको यहाँ ये बताना चाह रही हूँ कि रिश्तों में काम करने के लिए आपको सच्चाई के साथ जुड़ना पड़ता है, क्योंकि मेरे को इतना ही सिखा रखा था कि बच्चों को डांटोगे दबा के रखोगे तो बच्चे अच्छे निकलेंगे, बट ऐसा नहीं है। और आज भी मेरी बेटी कई बार कहती है, मम्मी ने जितना मुझे पीटा है ना उतना तो किसी को पीटा ही नहीं होगा। तो ये पिटाई भी हुई है, बट आज समझ आया, और उसके बाद से आज मेरी डॉटर चंडीगढ़ गई है एंड आज मुझे इतना खाली खाली लग रहा है, क्योंकि हमारा रिलेशन अब ऐसा हो चुका है, एक फ्रेंड्स वाला। वो जाते जाते भी कुछ डाल नहीं रही थी, मैंने कहा बेटा ये भी डाल ले, ये भी डाल ले, ये भी डाल ले। एंड दैट, ये क्या है, ये संबंध कैसे आपके चेंज होते हैं। और उसके बाद से मेरी बेटी की, जैसे ही मैंने उसको वो डांटना वो चीजें बंद करी, उसकी जो लाइफ में एक लेवल आया ना उसकी पर्सनैलिटी का, उसका, जैसे उसने भी अपने कॉलेज में उसके एग्जाम्स थे उसमें उसके हाईएस्ट मार्क्स थे। अभी उसने यहाँ पे संचेती में मतलब इंटर्नशिप करी, तो उसमें भी उसका जो काम था, वो प्रोसेस, उसका जो काम करने का एक लेवल था, वो बहुत अच्छा था। तो मुझे समझ आया कि डांट कर नहीं, बच्चों को प्यार से और उनको कृतज्ञता, वही है कि वो लव अफेक्शन देकर आप वो कर सकते हो। और मैं बहुत रोई थी, और वो भी रोई थी जब हमने एक बार इस चीज को वो किया। और उसके बाद अब वो भी जब कभी बात होती है इस चीज की, तो कहती है, हाँ मैंने तो मतलब मार भी खाई है, बट आज मेरा मम्मी के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो गया। तो मैं आप लोगों को यहाँ ये बताना चाहती हूँ कि कोई बात नहीं, हम इंसान हैं, हमने सीखा नहीं, हमें किसी ने सिखाया नहीं कि रिश्तों को कैसे निभाते हैं, बट अगर आज सीख रहे हैं ना, तो प्लीज इसको लाइफ में इम्प्लीमेंट करें और अपनी लाइफ को बहुत ब्यूटीफुल बनाएं। तो चले आगे बढ़ते हैं। उस व्यक्ति के बारे में किन चीजों के लिए आप कृतज्ञ हैं, इस बारे में कुछ देर सोचें। इसके बाद उसकी तस्वीर अपने सामने रखें और पेन नोटबुक लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर उसकी 5 खूबियां चुनें जिनके लिए आप सर्वाधिक कृतज्ञ हैं। जब आप 5 खूबियों की सूची बनाएं तो उस व्यक्ति की तस्वीर की ओर देखें। हर वाक्य को जादुई शब्दों धन्यवाद से शुरू करते हुए उसका नाम लिखें। साथ ही यह भी लिखें कि आप किस चीज के लिए कृतज्ञ हैं। धन्यवाद, उसका नाम, क्योंकि डैश क्या। मिसाल के तौर पर, धन्यवाद जॉन, क्योंकि आप मुझे हमेशा हंसाते हो। या धन्यवाद मॉम, क्योंकि आपने कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने में मेरी मदद की। यहाँ सपना रुकेंगे एक मिनट। देखिए ये जो ये प्रैक्टिस है ना, जब मैं इस प्रैक्टिस को लिखने लगी थी और मैं सच्ची में अपनी बेटी के लिए जब कृतज्ञता लिखने लगी, तो मुझे समझ आया कि इसमें तो इतनी क्वालिटी है, फिर मुझे इसमें क्यों गलतियां दिखती है। और मैंने जब उनको पलटना शुरू किया, तो फिर मैंने अपने आप को समझा कि ये ट्रिगर मैं इसको कर रही हूँ, ये कहीं ना कहीं मैं तो नहीं हुई हूँ, और मैं वही चीज उसको दे रही हूँ। तो वो चीज जब मैंने समझनी शुरू करी, और मैं बहुत रोई, मैं पहले तो मतलब पहले मंथ मैंने अपनी डॉटर को नहीं ये चीज बोली, मैं लिखती रही लिखती रही लिखती रही। और उसके बाद ये 5 लाइंस मैं डेली लिखती थी अपनी डॉटर के लिए, 1 महीना नहीं, तो अभी भी कई बार ऐसा नहीं है कि अभी भी कई बार उसको, वो कहते हैं ना कुछ दिन ना लिखो उसके लिए तो उसका थोड़ा सा चेंज हो जाता है मूड, तो फिर मैं फटाफट लिखती हूँ कि यहाँ मुझसे कुछ गड़बड़ हो रही है। तो ये आपको यहाँ पकड़ना पड़ेगा कि जो ये प्रैक्टिस है, ये कोई एक दिन की प्रैक्टिस नहीं है। इस प्रैक्टिस को आपको बार 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 अपनी जिंदगी में लाना है, और इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि जो रिश्ते हैं ना, वो वही एनर्जी फील करते हैं जो एनर्जी आप भेजते हो। अब आपने जिस व्यवहार में, जिस मूड स्विंग्स में आप बात कर रहे हो, वही दूसरे तक पहुंचती है। तो यहाँ पे इस चीज को समझेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। और वही जेन्युइन लिखना है कि आप में क्या खूबी है, आप उसकी वो खूबियां लिखते जाएं। मेरी बेटी बहुत मतलब वो बहुत सिंसियर है, बहुत शांत है वो। और मैं कई बार उसकी शांत के लिए भी कहती थी, मैं तुझे कुछ बोल रही हूँ तो आंसर ही नहीं देती। और मुझे बाद में समझ आया, यार बट क्या करती थी मैं। पहले तो मैंने अपने लिए इतनी सारी कंप्लेंट्स डाली कि ये माफी है, मुझे मांगनी है अपने आप से। और जैसे ही मैंने वो चीज खत्म करी, अब वो लाइफ में ही शिफ्ट हो गई हमारी चीज। अब हमारा उस तरह का थॉट भी नहीं आता एक दूसरे के लिए। तो यहाँ समझना है कि खुद की सच्चाई के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करना है। और मैं सच्ची कहूं, मतलब मैं आपको, मतलब ये तो कुछ ज्यादा हो जाएगा कि सच्ची, वो हम लोगों को जो एक बता रखा है ना कि लड़कियों के लिए
कि हाँ बच्चे हैं, बेटी है, ठीक है, आगे जाना है, उसको सिखाना है। अरे बच्चे अपनी किस्मत का करेंगे सब कुछ, जिसको जो मिलना है उसको मिलेगा, हम कोई नहीं होते उनके लिए ये सोचने वाले। जब ये चीज मुझे समझ आई थी, रियली में मेरे सारे डोर्स ओपन हो गए। और उसके बाद से हमारी जिंदगी बहुत अच्छी हो गई, मेरा और मेरी डॉटर का रिलेशन बहुत अच्छा हुआ। तो आगे बढ़े। जब आप 3 लोगों की सूचियां बना लें तो इस जादुई अभ्यास को जारी रखते हुए उनकी तस्वीरें किसी ऐसी जगह रख दें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकें। आप जब भी आप उनकी तस्वीर देखें, उस व्यक्ति को धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और फिर उस व्यक्ति का नाम लें। धन्यवाद हेली। यदि आप जी, हाँ, पढ़ ले पढ़ ले। यदि आप ज्यादा समय घर से बाहर रहते हैं तो उन तस्वीरों को अपने बैग या जेब में साथ ले जाएं और दिन में 3 बार इसी तरीके का इस्तेमाल करते हुए उन्हें देखने की कोशिश करें। हाँ, यहाँ एक चीज समझने वाली है। देखो देखो, इन्होंने बोला ये जो ये 3 लोगों की तस्वीर है, ये आप अपनी अलमीरा में, अपने रूम में भी लगा सकते हैं। और अगर आपके घर में है, जैसे अब हम लोग हैं, जैसे अपनी फैमिली है, आप विश्वास करेंगे हमारी जो फैमिली फोटो लगी है उसमें हमारा डॉग भी है ना, उसकी भी फोटो हमारे साथ लगी हुई है। तो वो क्या है कि आपने जिस जिस के साथ जो आपने रिलेशन रखना है, वो आप एक बड़ी फोटो भी, बट आप ये 3 लोगों की तस्वीर, जो आपने ये 3 लोग लेने हैं, इनकी तस्वीर बिल्कुल आपके सामने होनी चाहिए। और ये नहीं है कि आज आपने इनके लिए 5-5 ग्रेटिट्यूड लिखे और सोचा जी हो गया हमारा रिश्ता ठीक। ये आपको 1 महीने भी करना पड़ सकता है, 5 महीने भी करना पड़ सकता है, और 10 महीने भी करना पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आपका एनर्जी, आपका वहां तक कितना ज्यादा आपने उस रिलेशन में कड़वाहट डाल रखी है। अब वो जितना उसमें कचरा डाल रखा है उसको साफ करने में तो टाइम लगेगा ना। अब जितना कचरा होगा उतना उसको टाइम लगेगा, ये आपको देखना है, क्योंकि वो उतना ही गड्ढा खाली है। ये यहाँ समझ लीजिएगा। और ये तस्वीर डेली आपने सामने लगानी है और डेली इसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है। और ये भी कर सकते हैं जो ऑफिस जाते हैं वो ऑफिस में लगा लें। अब मेरे घर पे तो हमारे तो लैपटॉप्स में भी फोटोज लगी हुई हैं। अब जैसे मेरे हस्बैंड है, उनके लैपटॉप में जब हम उनके ऑफिस गए थे तो हमने उनके लैपटॉप में भी ये फोटोज देखी थी। तो ये स्मार्ट वर्क होता है, जो जैसा कर सकता है वो वैसे करे। बट अपने आजकल तो हमारे पास बहुत स्मार्ट चीज है, हमारा फोन, इसका स्क्रीन सेवर लगा दीजिए उन 3 फोटोज का। एटलीस्ट 1 महीने का अपना संकल्प रखें कि इन 3 लोगों से तो मैं अपना रिश्ता अच्छा करके, और उनके लिए क्या करना है, बस अच्छा अच्छा तो बोलना है, अच्छा अच्छा तो लिखना है। 5 ग्रेटिट्यूड रोज के अच्छे अच्छे डालने हैं, 5 5 15, 15 ये हो गए, 10 आपके वो हो गए। तो ये इतना ही करना है। चलिए आगे बढ़े। अब आप जान चुके हैं कि अपने संबंधों को जादुई बनाने के लिए आपको कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल किस तरह करना है। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है, लेकिन यदि आप अपने हर संबंध को शानदार बनाना चाहें तो इस अद्भुत अभ्यास का इस्तेमाल हर दिन कर सकते हैं। आप इसका इस्तेमाल एक ही संबंध पर जितनी बार चाहे कर सकते हैं। आप अपने संबंधों में अच्छी चीजों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होंगे, आपके जीवन का हर संबंध उतनी ही चमत्कारिक और तीव्र गति से बदल जाए। हाँ, ये यहाँ पे सब, ये जो ये वाला पैरा है ना, अगर कोई अपने संबंधों पे काम कर रहा है और सोच रहा है कि मेरे संबंध अभी भी ठीक नहीं हो रहे, क्यों नहीं हो रहे, तो इस पैराग्राफ को आप निकालें और इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको बार बार पढ़ने की कोशिश करें। क्योंकि ये पैरा अपने आप कह रहा है, वो कह रही है कि मैं नहीं कह रही हूं कि आप बहुत ट्रिकी करती हैं इसमें। जो रोंडा बर्न है वो ट्रिकी तरीके से आपको बोल के छोड़ देती है कि अब जो तो स्मार्ट बच्चा होगा, जो स्मार्ट स्टूडेंट होगा, वो तो इसमें से इस चीज की प्रैक्टिस डेली करेगा। जिसको पता है कि अपने रिश्ते पे काम करना है, जिसने नहीं करना है उसने क्या कह दिया। हालांकि यह इस पुस्तक के लिहाज से अनिवार्य नहीं है। अब आपके डिपेंड है कि आप एक दिन करके छोड़ देते हैं कि आप इसको पूरा महीना करते हैं। इट्स डिपेंड ऑन यू, क्योंकि आपका रिश्ता है, आपका संबंध है, आपको उस पे काम करना है। तो मैंने तो रिश्तों पे बहुत जबरदस्त काम किया है। मैं अभी शेयरिंग भी करूंगी आपको कि रिश्तों पे काम करने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है, और वो जहां पे हमें लगता है कि रिजल्ट आएगा, क्या आएगा, वहां पर भी रिजल्ट आते हैं। तो हम अभी देखते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने यही चीज कहा कि उस संबंध के साथ एटलीस्ट आप 1 महीना तो काम करें।
तो चले आगे करेंगे सब जी। हो गया आई थिंक चैप्टर कंप्लीट। जादुई क्रम अभ्यास क्रमांक 3, जादुई संबंध। पहला, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची को दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, 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 और उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, अपने 3 सबसे करीबी संबंधों को चुनें और हर व्यक्ति की एक तस्वीर भी चुन लें। तीसरा, तस्वीर को अपने सामने रखते हुए अपने जर्नल में या कंप्यूटर पर 5 बातें लिखें जिनके लिए आप उस व्यक्ति के प्रति सबसे अधिक कृतज्ञ हैं। चौथा, हर वाक्य को जादुई शब्द धन्यवाद से शुरू करें, फिर उसका नाम लिखें और यह भी कि आप निश्चित रूप से किस खासियत या खूबी के लिए कृतज्ञ हैं। पांचवा, आज ही 3 तस्वीरें अपने साथ या किसी ऐसी जगह पर रखें जहां आप उन्हें अक्सर देख सकते हो। उन तस्वीरों को दिन में कम से कम 3 बार देखें। तस्वीर में व्यक्ति की ओर देखते हुए बोलें और उसे धन्यवाद देते हुए जादुई शब्द धन्यवाद कहें और इसके बाद उसका नाम लें, धन्यवाद हेली। छठा, आज रात सोने जाने से पहले जादुई पत्थर एक हाथ में लें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच मृदुल जी। थैंक यू सपना जी फॉर वंडरफुल रीडिंग। 1 मिनट सपना जी रहने देंगे। देखिए जादुई अभ्यास क्रमांक, उसमें उन्होंने कहा 10 नियामतें आपने डेली की लिखनी है और हर नियामत के बाद आपको धन्यवाद 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 करना है। तो ये तो हमारा, अब ये हमारा पूरे लास्ट तक चलेगा 28 चैप्टर तक, तो ये तो हमने करना ही करना। ठीक है। और हर नियामत के बाद ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस। सेकंड वो क्या कह रहे हैं, अपने 3 जो हमने 3 संबंधों को लिया है उनकी तस्वीर चुन ले और सामने रख ले। और तस्वीर को सामने रखकर जर्नल, मतलब वो कंप्यूटर की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि आजकल के जैसे बच्चे भी कंप्यूटर ज्यादा यूज करते हैं और तो बाहर भी कंप्यूटर ज्यादा है, बट हम लिख कर करेंगे, लिख कर हमें फीलिंग आती है। तो आप कॉपी पेन ले, इन तीनों की तस्वीरें अपने सामने रखें और एक ही टाइम में तीनों लोगों के साथ 5-5 ग्रेटिट्यूड लिखें, उन्होंने कह दिया है। और अगर आपको सचमुच इस रिश्तों को अच्छा करना है तो ये एक दिन नहीं, आपको कंटिन्यू ये 3-3 लोगों के ऊपर पूरे महीने काम करना है। तो ये यहाँ समझ जाए। और हर वाक्य में जादुई शब्द धन्यवाद जरूर करें। हर लाइन लिखने के बाद थैंक यू जरूर कहें और उसका नाम लिखें। यह भी निश्चित रूप से, मतलब आपको पूरी कृतज्ञता अंदर, डीप ग्रेटिट्यूड वहां पर डालना है। आज ही इन 3 तस्वीरों को उस जगह पर लगा दें जहां आप इन्हें बार बार देखकर कृतज्ञ हो सके। तो यहाँ पे उनका एक ही बात बोलने का मेन पॉइंट है कि तस्वीर उन्हीं व्यक्तियों की हो जिनके साथ आपको संबंध अच्छा करना है, और आप ये करने करें और इसकी प्रैक्टिस को, उसका नाम लें, उसका नाम जोर से लें, जिस तरह से उन्होंने आपको प्रैक्टिस करके बताया कि धन्यवाद हेली, या जैसे मैंने अपनी डॉटर का किया था धन्यवाद अनन्या। मतलब जो भी हमारे रिश्ते के लिए हम काम करेंगे हमें वहां प्रॉपरली उसका नाम मेंशन करना है। तो आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर की आपको कल बहुत ही अजीब विजय जी ने प्रैक्टिस बताई थी, तो उस प्रैक्टिस को समझें और उस प्रैक्टिस को डेली करना शुरू करें। आज आपने इन 3 लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड किया है, तो रात को सोते हुए भी बोले कि इन तीनों के साथ मेरा रिश्ता बहुत अच्छा हो गया, बहुत अच्छा हो गया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, और वो बोलते हुए भी सो जाए। सी द डिफरेंस। सो सपना जी बंद करेंगे। सो थैंक यू टू ऑल। Yes. So thank you सपना जी for a wonderful reading. Thank you. So आप में से प्रश्न भी हम लेंगे और साथ साथ मैं अभी अपनी एक और शेयरिंग भी आप लोगों के साथ करूंगी। हाँ जी, अच्छा कल्पना जी हमारे साथ हैं ही, वाह। हैंड रेस किया है कल्पना जी आपने, बंद अपना करेंगे आप शेयरिंग करेंगे। अनम्यूट किया है मैंने आपको। हाँ कल्पना जी बोलिए। जी मैम नमस्ते। और आज मैं बहुत ही खुश हूँ और मैं खुद से शेयरिंग भी करना चाहूंगी आपके ग्रुप में अभी।
जैसे कि मैम आपने अभी बता भी दिया था सबको कि 5-6 दिन पहले हमारी मुलाकात हुई थी और हमने बातचीत की थी। तो आज मेरे साथ ऐसा मिरेकल हुआ सुबह। जैसे आज सबको पता ही होगा कि गुड़ी पड़वा है महाराष्ट्र में और सभी जगह पे वो मनाया जाता है। तो मैंने, जैसे आपने उस दिन मतलब 5-6 दिन पहले बताया था, उसी तरह मैं लिखती चली गई। और मैं 5 साल से मेडिटेशन में भी हूँ, अच्छे से ध्यान करती हूँ। और मुझे हमेशा ये लगता रहता था कि मैं डिटैच होती चली जा रही हूँ, लेकिन मुझे मेरे मम्मी पापा के साथ रिलेशन अच्छा करना है। और जैसे कि जर्नी में होता है कि हमारे साथ ट्रिगर होते हैं और हमको लगता है कि ये हमारे साथ गलत हुआ है, तो हम वही इमोशंस दबाते हैं हमारे दिल में और द्वेष बना के रखते थे। तो मेरे साथ भी ये होता था, लेकिन ध्यान में मुझे ये सब पता चलने लगा और मैं धीरे धीरे हील भी होती चली गई। लेकिन फिर भी कभी कभी मन में आता था कि नहीं, मैं पूरी तरह से माफ नहीं कर रही उनको। तो जैसे ये तकनीक मैंने यूज की कि मैंने लिखना शुरू कर दिया। और जब मैं लिखती चली गई तो मुझे रोना आना लगे, इतना रोना, मतलब मैं रो गई। और मुझे रोते रोते ये समझ में आया कि सच में इनको मैंने माफ नहीं किया था अभी तक, और इन्होंने मेरे लिए जो भी किया है फिर मेरे सामने आने लगा कि एक तरफ तो मुझे ये लगता था कि इन्होंने मेरे लिए कुछ नहीं किया, और एक तरफ तो मैं अभी जान चुकी हूँ कि नहीं, इन्होंने मुझे कितना कुछ किया है मेरे लिए। और ये जो ट्रिगर भी इन्होंने दिया है, इसी कारण मैं आध्यात्मिक स्पिरिचुअल जर्नी जी रही हूँ, मेरी इतनी प्रोग्रेस हो रही है। तो ये सब मैं फील करने लगी और मुझे इतना आनंद आने लगा। तो मैंने इस 8 दिन में फिर वो इतना जोर से लिखा, मन से फील भी किया, मेरे जो इमोशंस थे वो भी सरफेस आने लगे। और इस 8 दिन के अंदर मैंने उसके साथ साथ बहुत सारा ध्यान भी किया। तो आज एक चीज घटित हुई मेरे साथ जो कि मुझे नहीं लगता था कि ये इतना जल्दी होने वाला था। उन्होंने खुद से मुझे फोन किया, मेरे घर से मुझे कॉल आया और मुझे बोले कि आप घर आ जाओ और हम साथ में खाना खाएंगे, सेलिब्रेट करेंगे। तो सबने बात किया तो मुझे इतना अच्छा लगा, उसमें प्रेम की झलक मुझे दिख रही थी, जैसे मैं फील कर रही थी 8 दिन से वो सब मुझे दिख रहा था उनके बातों से। तो मैंने सोचा चलो जाएंगे। मैं आज गई उधर, पूरा दिन उनके साथ रुकी, तो मुझे सच में बहुत ही प्यार उनके साथ महसूस हुआ, उन्होंने दिया भी। मैं जाके मम्मी मम्मी को मैंने हक किया, वो रोने लगी। पता नहीं उसको भी, वो उसको पता नहीं था कि वो क्यों कर रही है, लेकिन वो रोने लगी। मैंने उसको समझाया, फिर मेरे ही मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे आज पहली बार उनके साथ। और मैं हमेशा जाते जाती थी तब मैं उनको ध्यान की बातें बोलती थी, लेकिन वो कभी सुनते नहीं थे। आज जब मैंने उनको ध्यान के बारे में बोला तो वो बोले कि आज पता चला है कि ध्यान का क्या इम्पोर्टेंट है और हम सब लोग ध्यान भी करेंगे। तो ये मेरे लिए तो बहुत ही बढ़िया, मतलब वो लोग ध्यान करने के लिए भी तैयार हुए, मैंने उनको ध्यान करवाया। आज मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये सब मृदुल मैडम आपने जो बताया है उसके कारण भी है और ध्यान के कारण भी है। उसके साथ साथ आप अगर ध्यान जोड़ेंगे तो इसका इम्पैक्ट जल्दी ही आएगा। तो मैं भी यही बताऊंगी कि आपको, आप कितना उसमें मेहनत करोगे उसके ऊपर डिपेंड है कि कितनी जल्दी उसके रिजल्ट आएंगे। तो यही शेयरिंग थी मेरी। थैंक यू वेरी मच मैम। एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। मैं यहाँ यही बात बोलना चाहूंगी, ये ध्यान में बिल्कुल, ये ध्यान में 4-5 साल से है। और साथ साथ ये जो ग्रेटिट्यूड है ना, ये अपने आप इंडिविजुअल सारा काम कर रही थी। बट जब ये मेरे साथ 1-to-1 में बैठी और इसको ये चीज मैंने डीपली समझाई कि आप कहाँ, ये वाला एरिया आपका खाली है, आपको इसमें काम करना पड़ेगा, और आपको यहाँ पर प्रॉपर यहीं पर इसी एरिया पे आपको वर्क करना है। और उसी दिन 80% इसका जो अंदर का वो जो ट्रिगर था वो निकल गया था, क्योंकि इसने मेरे सामने खुलकर बात करी। असल में होता क्या है, जो हमारे रिलेशंस में बात होती है वो हम किसी के पास ओपन होकर कर ही नहीं पाते। अब उसका भी एक पेरेंट्स का रिलेशन है। अब पेरेंट्स की बात हम किसी के पास नहीं एकदम कर पाते, और वो खुल के जब तक आप अंदर से नहीं निकालोगे, वो कहते हैं ना, अगर हमने कुछ ऐसा खाया है तो हमें निकालना तो बहुत जरूरी है, और वो निकालने के लिए आपको कोई सुनने वाला भी चाहिए। इसीलिए मैं आप सबको कह रही हूँ कि मैजिक बुक अपने आप में बहुत जबरदस्त रिजल्ट देती है। बट बार बार उन्होंने मतलब बुक में भी कहा कि आपको बार बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब वो 5 साल से ध्यान में थी, उसका माइंड टोटली फोकस था
और जब उसके ऊपर बिल्कुल उसी जगह पर निशाना लगाया गया ना, तो उसका वो काम बहुत जल्दी हो गया। इसलिए उसका जल्दी हो गया क्योंकि उसने सारे एरिया, शी इज इन अ वेरी गुड जॉब ऑल्सो, तो उसने वो सारे एरिया कवर कर रखे थे, बट इस एरिया में वो पहुंच कर भी पहुंच नहीं पा रही थी क्योंकि उसकी जो ऊपर की परत थी ना, वो परत में उसको समझ ही नहीं आ रहा था मैं उसे निकलूं कैसे। और आप बिलीव करेंगे कि अहमदनगर से पुणे मेरे पास आना, वो स्पेशल छुट्टी थी उसकी, आप लेकर आइए। इसने पूरे 3-4 घंटे इसको मेरे पास आने के लगे। हम 3-4 घंटे हम बैठे, 4 घंटे बेचारी को जाने के लगे। रात को 10 बजे, सुबह 7 बजे की ये घर से चली और रात को ये 10 बजे घर पहुंची। तो कहते हैं ना कि कुछ करके ही कुछ मिलता है। मैं आप सबको ये बताना चाह रही हूँ कि हमें खोजना पड़ता है, और यूनिवर्स, जब आप सही दिशा में होते हो, सही तरीके से काम करते हो, तो आपको सही लोगों के साथ मिलाना भी शुरू कर देता है। और आपका सही, वो कहते हैं ना, वो जो धागे में वो नॉट बंधी हुई है, वो नॉट अपने आप ही खुलनी शुरू हो जाती है। क्योंकि धागे तो हमारे अंदर है ना बंधे हुए, उसको खोलने के लिए अगर मेरे अंदर कोई ट्रिगर है चीज, कोई नहीं खोल सकता। बट अगर मैं पहल करूंगी, एक्शन लूंगी, एक्शन के विदाउट रिएक्शन नहीं होता, तो यहाँ समझ जाएंगे काम आप सबको करना ही था। और वो, मतलब उसकी डेडिकेशन है कि वो बोल्ड होकर आई। और मतलब मैं तो हैरान हूं कि ये सब चीजें कैसे होगी, क्योंकि यूनिवर्स ने कोई ना कोई तो मैसेंजर बना के भेजना होता है किसी के लिए कि आप अब इसका टाइम आ गया, इसका ये डोर ओपन होगा। तो अगर आप लोग भी अपने रिलेशन में 3-4 बार मैजिक बुक कर चुके हो, फिर भी आप कहीं पर आपको लग रहा है कि इस रिलेशन में यार काम नहीं हो रहा, तो हमारा रिलेशनशिप वाला जो सेशन है, वो हमारा 11th को नहीं 18th से शुरू होगा। क्योंकि हमें बहुत लोगों के मैसेजेस थे कि नवरात्रों में हम बहुत बिजी हैं, तो इस करके हमने नवरात्रों से शिफ्ट करके उसको 18th से स्टार्ट किया है। तो आप उसके लिए जरूर अपने आप को रजिस्टर करें, क्योंकि वहां पे हम आपको प्रॉपरली हाथ पकड़ के वहां से बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। मेरी तो रिलेशनशिप में जो शेयरिंग है वो इससे भी बड़ी है। राजन सर के सेशन में मैं कर चुकी हूँ। बाकी अभी एक हमारा और अभी सेशन होगा रिलेशनशिप के ऊपर, कुछ है इंट्रोडक्टरी, उसमें मैं जरूर करूंगी और आप सबको भी वहां इनवाइट करूंगी कि आप आए, जरूर सुने। क्योंकि जब तक हम कुछ देते नहीं है ना, तब तक हमें कुछ मिलता नहीं है। मैं आपको यहाँ क्लियर बताऊं, यहाँ हम कोई वो नहीं कर रहे हैं, हम आपको यहाँ सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। बस अगर वो वहां से थोड़ा सा उसको, हल्का सा उसको धक्का दे दिया ना, तो बस वो निकल गया, उसकी नैया पार है। और हम सबकी नैया पार करना चाहते हैं, खुद की भी और आप सबकी भी, कि आप सब इतने आनंद में रहे, इतने आनंद में रहे। और वो आनंद, वो कहते हैं ना, वो आनंद और परमानंद कहीं बाहर नहीं है, इसी धरती पर है। स्वर्ग अगर कहीं है तो इसी धरती पे है। सुना है ना आपने कि पहले भी यहाँ को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम वही क्रिएट करने के लिए तैयार है। इस धरती पे ऐसे रिलेशन हो कि सब एक दूसरे के साथ हर टाइम ये कहे, यार मजा आ गया तुझसे मिलके, मजा आ गया, मजा आ गया। और वो मजा कब आएगा? जब आपका दिल पूरी तरह से खुला हुआ है, हर चीज के लिए आप ओपन और रिसेप्टिव है। और वही हमने करना है, वही हमें करना है। सो कल्पना, सो ग्रेटिट्यूड टू यू। ऐसा ही रिश्ता, आज आपके फेस की खुशी अलग दिख रही है। सो एक पूरन पोली मेरी तरफ से भी खा लेना। और मैम मैं एक बीच में थोड़ा सा बोलूंगी और भी हाँ एक जी। मिनट आपका ले लूंगी। जैसे कि मैम, मुझे हमेशा लगता था कि मुझे जो ट्रिगर ट्रिगर मिले हैं उनकी तरफ से, तो मैं आगे पीछे जाके अभी नहीं देखूंगी, मैं पूरा डिटैच होना चाहूंगी। जैसा मैं जी भी रही थी, मुझे लगा कि मेरे पास गवर्नमेंट जॉब है, सब कुछ है, और समाज में मेरी इज्जत मुझे है। मान सम्मान है, सब कुछ है मेरे पास। तो अब मैं पीछे मुड़ के नहीं दिखूंगी, क्योंकि इन लोगों ने मुझे जब वक्त था तो उन्हें कुछ नहीं दिया, ऐसा मुझे लगता था। जब मैं ध्यान में भी आई तो मुझे थोड़ा थोड़ा ये होता था कि मेरे सोल प्लान है, इन लोगों ने ट्रिगर नहीं दिया होता तो मैं आज यहाँ तक आई होती क्या। लेकिन ये समझ में आता था, लेकिन फील नहीं होता था, मैं ये मान नहीं पाती थी। और ये ऐसा चलता था, 5 साल का मेरा यही सफर था। जब मैं लिखने बैठी इस 8 दिन में, तो मुझे इतना अंदर से रियलाइज होने लगा कि मेरे पापा भी गवर्नमेंट सर्वेंट थे। बचपन से तो मेरे साथ ऐसे नहीं थे, उन्होंने मुझे कितने अच्छे से पाला, मेरी सब जरूरतें पूरी की। फिर ऐसा क्या हुआ मेरे लाइफ में अचानक से कि मुझे ट्रिगर मिलने लगे? अगर वो ट्रिगर नहीं मिले होते तो क्या मैं यहाँ पे आ सकती, ये मुझे ही अंदर से फील होने लगा।
फिर रोना आने लगा और फिर मैं सोचने लगी, मैं हमेशा खुद को ही क्यों सही समझती हूँ? क्यों नहीं मैं उनकी तरफ सोच के देखती हूँ कि क्या शायद वो भी सही हो सकते हैं? मैंने ये पर्दा लगा के रखा है, ये मेरे कर्मा भी होंगे, मुझे कुछ सीखना भी था, कुछ लेसन भी थे, ये मैं क्यों नहीं सोच पाती उनकी तरफ से? तो चलो मैं आज खुद का ही आत्मचिंतन करके देखती हूँ, लिखती हूँ क्या क्या आता है अंदर से, मैं अपने सोल को ही पूछती हूँ। मैंने शुरू किया, वैसे मुझे ये सब आदत है अभी ध्यान में होने के कारण, तो मैं पूछने लगी, लिखने लगी, रोने भी लगी, और मुझे अंदर से आवाज आने लगी कि देखो, बचपन बचपन से ऐसा था। मैंने बोली नहीं, मम्मी पापा ने तो बहुत प्यार दिया, मेरे सब लाड किए, सब किया और पढ़ाया लिखाया, इसीलिए तो मैं इतने आगे बढ़ी। और जब मैं कंफर्ट में जाने लगी, तब मुझे ट्रिगर मिलने लगे कि नहीं, तुम्हारी कुछ और जर्नी है। तो मुझे उस टाइम तो लगता था कि हम चार भाई बहन हैं, तीनों को तो अलग से ट्रीट कर रहे हैं, सबको तो अपना रहे, मेरे क्यों, मेरे को क्यों घर से भगा रहे हैं? तो वो इसलिए था कि तू जा, तेरी जर्नी अलग है, हम अब तेरे को ट्रिगर देंगे और तुझे आगे बढ़ना है। तो ये मैं इस 8 दिन में ये समझ पाई कि नहीं, उनका तो मेरे तरफ कितना झुकाव है, कितना प्यार है, क्योंकि उन तीनों से मैं अलग हूँ। आज मैं अपने खुद की लाइफ खुद के दम पे जी रही हूँ, और इसके लिए उन्होंने मुझे इनडायरेक्टली सपोर्ट ही तो किया है, लेकिन मेरा नजरिया ऐसा नहीं था देखने का। मुझे लगता था कि उनका प्यार मेरी तरफ नहीं है, और ये मेरा नजरिया बदलने के कारण मैं ये सब एक्सेप्ट कर चुकी हूँ, और फिर मुझे उनकी तरफ इतना प्यार बढ़ा। मुझे लगा कि नहीं, ये मेरा सोल का प्लान था, मैंने उनको माता पिता बोल के चुना है, तो ये सही होगा। और ये जो 8 दिन के अंदर मैंने जो महसूस किया, तो सच में बोलूं, ये अंदर से प्यार, मुझे अनकंडीशनल लव उनकी तरफ आने लगा। और ये मैं 8 दिन में जो फील किया, तो उसका नतीजा ये आज निकला कि उन्होंने इतना प्योर लव था उनके अंदर बोलने में। और जब मैं गई भी उधर, तो मुझे वो फील हुआ जैसे बचपन में था। और मम्मी मुझे बोली कि तू जो भी ध्यान सिखाएगी वो मुझे भी सिखा, मैं करना चाहूंगी, कि तेरे अंदर इतने बदलाव है, देखकर मुझे बहुत खुशी है, ऐसा करके। तो मैंने ब्रह्मांड की तरफ देखा और बोली, सही में मुझे आज कुछ तो। जी, मेरी आवाज आ रही है? जी मैम। यस यस। लास्ट में चली गई थी एक दो वर्ड्स के लिए। सॉरी। तो कोई बात। मैंने मैंने यही ब्रह्मांड को आज बोला कि थैंक यू वेरी मच, कि मुझे पहले तो इस बात की बहुत खुशी है कि मेरी गलती मुझे रियलाइज हुई, और मुझे समझ में आया कि हर बार सामने वाला गलत नहीं होता, हमारी सोच बदलनी बदलनी भी चाहिए, और ये ध्यान से ही मुमकिन है। तो मैं सबको यही बताऊंगी कि ध्यान करिएगा, और ये लिखते भी जाएगा, तो जिंदगी में आपके सब सब आप हासिल कर सकते हो। अगर ये दोनों भी करते हो, और कोई नहीं मिलता है आपकी, वो नहीं होता, तो टॉक्सिक रिलेशन होता है, वो चला जाएगा, उसकी जगह ब्रह्मांड आपको वो देगा जिसके लिए आप डिजर्व हो। तो ये पक्का है, आप करते रहिएगा। थैंक बहुत यू वेरी बहुत मच। इतना बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपके सभी सपने पूरे हो। थैंक यू। सो यहाँ पे यही मैं बोलना चाहूंगी कि जिंदगी में सब कुछ मिल सकता है, बस अपनी चाहत रखें और अपने ऊपर विश्वास रखें। शोभना जी, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें शोभना जी। हाँ, यस फिर से करें। यस। फिर से हो गए आप। अभी यस। ठीक है। हाँ, आप यस, ठीक। कोटि कोटि आत्मवंदन मैम। यस, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। जैसे आपने बोला है कि जो तस्वीर लेनी है और उनके भी कुछ लिखने हैं, तो वो 10 लिख के उनके जो है पॉइंट वो तीन 20। रिश्ते, तीन 3 रिश्ते। रिश्तों के, हर रिश्ते के पांच पांच, ओके। हर 5 दिए रिश्ते के 15, 5। और 10 ग्रेटिट्यूड तो जो हमने शुरू से लेकर प्रैक्टिस में कहा है कि हर रोज 10 ग्रेटिट्यूड तो लिखने लिखने, जिसमें माता पिता के भी आ गए, आपके अपने पर्सनल भी आ गए, आप जो लग्जरियस लाइफ जी रहे हो उसके लिए भी, ये पंखे के लिए धन्यवाद कर दें, इस लैपटॉप के लिए धन्यवाद कर दें, इस सेशन के लिए ऐसे करके आपके 10 ग्रेटिट्यूड निकल आएंगे। और उसके बाद पांच पांच उस रिश्ते के साथ, कि उस रिश्ते में अच्छा। आपका क्या अच्छा है। जैसे अगर बेटी के साथ है, हस्बैंड के साथ है, तो मैं अभी कहूंगी पहले एकदम में क्रिटिकल नहीं लेना, अभी शुरू में हम्म। नॉर्मल रिश्ते लेना, उसके बाद बड़े रिश्ते लेने, क्योंकि ये रिश्ते कुछ ऐसे हैं, ये कच्चे धागे होते हैं। तो इनके साथ जब एक बार विश्वास हो जाएगा कि मैं इन रिश्तों को ठीक कर सकती हूँ, तो फिर आप बड़े से बड़ा कर सकते। पहले नॉर्मल को ही ले, उसमें ही आप देखेंगे इतनी मिठास आ जाएगी आपके, आप हैरान हो जाओगे। मतलब मैं सच्ची बोल रही हूँ, ये रिश्ता एक ऐसी चीज है
मैं जब से इस जर्नी में आई हूँ, मेरा और मेरे हस्बैंड का रिलेशन भी ऐसा ही था जैसे सबके पति पत्नी के रहते हैं, बट मुझे बहुत पसंद था जब मैं किसी ऐसे रिश्तों को देखती थी कि यार इतना प्यार भी होता है, इतना, ये भी उसको आपसे बोलते हैं, वो भी आपसे बोलते हैं। मेरे एक हस्बैंड के फ्रेंड थे, वो जब वो उनकी वाइफ गाड़ी से उतरती थी, वो दरवाजा खोलते थे। तो मेरी भी चाहत थी, और आप विश्वास करोगे सेम वो चीजें मुझे मिलने लग गई है। आप विश्वास करेंगे, मेरे हस्बैंड ऑफिस से आते हैं, और जब हम वो ऑफिस जाते भी हैं, मैं उनके पाँव छूती हूँ और वो भी मेरे पाँव छूते हैं। अब यहाँ तक सिचुएशन आ चुकी है, पर ये कोई छोटी चीज नहीं है। इवन कि नहीं जब वो नहीं है। छूने लगते हैं तो मैं पीछे हो जाती हूँ, बट वो कहते हैं नहीं, हमारा रिश्ता इक्वल है। तो ये समझने के लिए, यहाँ तक पहुंचने के लिए मेहनत तो बहुत है, बट सच्चाई से किया गया काम हमेशा सफलता की ओर लेकर जाता है। तो वो सफलता आप सब पा सकते हैं। सो थैंक यू। यस मैम। वो तीनों का जो लिखना है ना, फोटो जो लिया है, तो उनके पांच पांच जो लिखने हैं वो सेम रहेंगे ना थोड़े दिन में, मतलब उनका भी हाँ रीजन लिखना हाँ, है, जो जो ग्रेटिट्यूड आपको क्यों उनमें, है। जो आपको उनमें क्वालिटीज, जो जो आपने, उन्होंने आपके लिए अच्छा किया, उनको लिखते जाओ। अच्छा, ओके, ठीक है, आपका यस। संबंध है ना, अगर बेटे के साथ आपका संबंध है तो आप बेटे के लिए कितना, क्या क्या उसमें खूबियां है, पहले उसकी खूबियां, अगर आपको कुछ किसी में कोई गलतियां दिखती हैं वो छोड़ दो, उसकी खूबियां भी बहुत होती है, हर इंसान में है खूबियां। नहीं कोई मिलेगी तो एक ही खूबी को बार बार लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे ही आपको बहुत निकल के आ जाएगी। यस मैं मैम। आपको बोल रही हूँ, मैंने अपने डॉग के लिए भी लिखना शुरू किया था, मुझे डर लगता था डॉग से, और आज सच्ची बोल रही हूँ, इतना प्यार आता उसके ऊपर। ये कहाँ से है? ये यही है कि आपने खुद को बदला। डॉग नहीं बदला, वो वही है, बट मैं बदली ना। तो ये यस, चीज समझनी है। शुक्रिया मैम। धन्यवाद थैंक धन्यवाद धन्यवाद। यू। रूबी जी, आचार्य जी भी आ गए। आचार्य जी, आप आना चाहोगे पहले, बाद में ले लें शेयरिंग? आप शेयर करना चाहेंगे कुछ? अच्छा, एक रूबी जी की ले लेते हैं। रूबी जी आप बोले, अनम्यूट करें रूबी जी। Yes. नमस्ते मैम। हाँ जी। बहुत ही अच्छा सेशन है। एक्चुअली लास्ट टाइम मैं आधे से शुरुआत की थी, इसके लिए मैं अभी एकदम स्टार्टिंग से मैंने शुरू किया हुआ है। इसमें एक चीज तो आपने जो बताया कि हेडिंग डाल करके सब जितने भी एरिया है सबको, तो क्या वो एक एक बार वो आप अगर ग्रुप में कुछ उसका एग्जाम्पल बता देंगे तो वो अच्छा कैसे रहेगा। कैसे, मतलब मैं समझी नहीं। जैसे बताया गया है ना कि एक बुक लेना है और उसमें ऊपर हेडिंग डाल देना है अलग अलग एरिया का, जैसे रिलेशनशिप, फिर इस तरीके से पांच छह जो पॉइंट्स हैं वो सारे लिखने हैं, राइट मैम? जो भी आपका एरिया कमजोर है उसके बारे में ग्रेटिट्यूड नहीं, लिखना। अभी हमने खाली रिलेशनशिप की बात करी। अच्छा, ओके। अभी आप, हमने यहाँ कोई और एरिया की बात नहीं करी। मैंने कहा तीन लोगों की फोटो लेनी है, और आपका उनके साथ जैसा रिलेशन, अगर हमें कहीं आता है ना एकदम चिढ़ आती है इसकी, ये क्या गलत करता है, तो उनको ना सोचकर जो उसकी क्वालिटी, उन्हीं को बार बार लिखना, उनकी क्वालिटीज को, वो दैट आई तीन गॉट। लोगों के लिए कॉलम बनाना हाँ, ये समझा मैम मुझे। हाँ, है। ये उसके ओके। अलावा अभी बात नहीं हुई, वो और जो भी अभी कुछ नहीं होगा वो करना। आगे होगा, वो आगे होगा। अच्छा अच्छा। और एक चीज और पूछना था मैम कि जैसे जो लोग स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं, तो जो एक हम लोग का एक सोच है कि अटैचमेंट और डिटैचमेंट, तो कहीं ऐसा भी हो सकता है क्या कि इससे हम संसार से ज्यादा अटैच हो रहे हैं, या फिर हम लोग कर सकते हैं अगर स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं तो भी ये सारी चीजें हम लोग कर सकते अभी हैं क्या? अभी आपके साथ एक कल्पना जी ने बात करी, 5 साल से ध्यान में थी, तो ध्यान में जी। थी, और उनकी सर्विस भी ऐसी है कि सोशल है, वो सोशल रहना पड़ता है उस जॉब के लिए। तो हम्म। सब कुछ बैलेंस हो जाता है जब आप इस जर्नी में आते हैं ना, ये अपने आप सब चीजों को बैलेंस करती है। आपको पता है मोदी जी भी काफी स्पिरिचुअलिटी में है, बट पूरे देश को संभाल रहे हैं, हमारे से घर नहीं संभाल रहे, है ना? जी। तो जब ये कुछ ऐसी चीजें हैं, ये मिथ है कि अगर आप स्पिरिचुअल हो जाएंगे तो आपकी गृहस्थी छूट जाएगी। अब मैंने बोला ना कि मैं इस जर्नी में हूं, मैं ध्यान भी करती हूँ, तो मेरा अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन ऐसा हो गया है कि हम दोनों इक्वल लेवल में अब उसको मेंटेन कर पाते, पर पहले नहीं कर पाते थे। अब मैं उनकी बुराइयों को नहीं देखती, बुराइयां उनकी आज भी वो होंगी, मेरे में भी जो बुराइयां हैं, ऐसा थोड़ी ना है, मैं भगवान थोड़ी ना हूँ, इंसान हूं ना, मेरा भी कुछ होंगे वीक पॉइंट, आज भी हैं, बट अब हमने गुणों को आकर्षित करना शुरू किया, और वो अवगुण हमारे पास से डिसेबल होने शुरू हो गए, हमें दिखेंगे ही नहीं।
जो हम देखते हैं हमें वही दिखता है। अब आपने अगर येलो कलर की ड्रेस पहनी है ना तो मुझे येलो ही दिखेगी ना। अगर मैं रेड चश्मा लगा लूंगी तो मुझे रेड दिखनी शुरू हो जाएगी, और आप कहोगे मैंने येलो पहनी पर मैं कहूंगी रेड पहनी। तो ये शिफ्ट हमें ही करना है। ठीक है, थैंक यू। आचार्य मेरी जी ले लें। आवाज आ रही है मेरी? यस, बिल्कुल क्लियर सर। नर्मदा जी, आपकी शेयरिंग अभी लेते हैं, 2 मिनट मैं अपनी कुछ बात कहना चाहता हूँ। यस। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में, और निधु जी ने जिस तरह से इस सेशन को लिया वह बहुत ही तारीफ है, जितनी तारीफ की जाए। और जैसा हमने कहा था आपको कि रिलेशन जो है, इस प्रैक्टिस के अंदर कोई भी प्रैक्टिस को आप स्किप नहीं कर सकते, लेकिन रिलेशन जो है वो बेस है। ऐसा ही नहीं है कि रोंडा ने पहले डे 3 पे रिलेशन, डे 4 पे हेल्थ, और डे 5 पे पैसे की बात की। उसी तरह से डे 15 के लिए रिलेशनशिप, डे 16 पर हेल्थ, और डे 17 पर मेडिकल चेक की बात करती है। कहीं ना कहीं आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, आपका बहुत बड़ा बिजनेस है, आप बहुत आगे निकल गए हैं, लेकिन अगर जीवन में रिलेशन नहीं होगा ना, तो कहते हैं कि फिर आपको कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती। अभी एक मेरे जानने वाले हैं, उनके साथ सोमवार के दिन मैं कहीं जाता हूँ, और भगवान की दया से जितना बड़ा घर उनका है, जितनी गाड़ियां उनके पास हैं, और इस जर्नी में भी वो मेरे साथ जुड़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी उनका जीवन में फिर वही दोबारा से एक, जैसे कहते हैं ना, हार्ट अटैक होता है, वैसे ही हॉट अटैक होता है। तो कई बार वो थॉट का इतना ज्यादा अटैक उनके ऊपर पड़ता है, तो वो कह रहे होते हैं कि मैं देखता हूँ 2-3 महीने अगर सब कुछ ठीक रहा, नहीं तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। तो मैं बोलता हूँ देखो, अगर आपने इस तरह की बातें करनी है, या तो मेरे को आप छोड़ दो, या फिर मैं आपको छोड़ दूंगा, क्योंकि दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। एक तरफ आप इस प्रैक्टिस को कर रहे हो, और अगर आपके रिलेशन में कोई ब्रेकडाउन है और आप इस तरह की बात कर रहे हो, तो आपको उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, शिद्दत तो करनी पड़ेगी। और हम हमेशा बोलते हैं जोरबा दा बुद्धा। हम तो ओशो को मानने वाले लोग हैं, ध्यान भी करेंगे, लेकिन ओशो ने अपने जो शिष्य हैं उनको नाम दिया था स्वामी। उन्होंने भिक्षु नहीं बोला था, उन्होंने कहा था वो अपना स्वामी होगा, उसको जो चाहिए होगा वो उसको मिलेगा। अगर आज मैं याचक बन जाऊंगा तो मुझे आपके हिसाब से यहाँ पे बैठ के क्लास को लेना पड़ेगा। अगर मैं आज अपने तरीके से समृद्ध हूँ, दिव्या जी अपने तरीके से समृद्ध हैं, तो वो अपने तरीके से बात को कह सकती है, मृदुल जी उस बात को कह सकती हैं। तो इसलिए जोरबा एक ग्रीक का करेक्टर है जो राजा की तरह है, और बुद्धा अंदर से शांत। तो हमें बाहर से सारी लग्जरीज चाहिए जितनी मिलनी है, लेकिन हमें अंदर से शांत होना है। अब आते हैं हम अपनी वर्कशॉप के ऊपर। हम लोगों ने 11 तारीख को वर्कशॉप शुरू करनी थी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने रजिस्टर कर लिया है। उन तक भी ये बात पहुंच जाए कि हम लोग 18 से शुरू कर रहे हैं। उसके पीछे 2 कारण हैं। एक तो नवरात्रों की वजह से आप लोग काफी बिजी हैं, और दूसरा, दिव्या जी ने, मैंने जैसे कहा कि हमेशा ये बोनस देने में रहती हैं, तो उन्होंने 3 सेशन आपके जो है वो शुरू कर दिए हैं। 4 बजे से 5 बजे तक मॉर्निंग का है, 12 से 12:30 तक है, फिर 6 से 7 बजे तक का जाप है, और अभी हमारा 4:30 बजे से लेकर लगभग 6 बजे तक ये भी चल रहा है। तो फिर इतने सारे प्रोग्राम एक साथ साथ में करने में, असाइनमेंट, फिर अपने बीच में वर्कशॉप भी आपको जो है प्रैक्टिस की करवानी है, तो इसलिए हम 18 तारीख से कर रहे हैं। अगर अभी तक भी आपने नहीं किया, देखो बात याद रखिएगा, जितना बड़ा ग्रुप होगा, आप भी जानते हैं कि छोटे ग्रुप के अंदर एक पर्टिकुलर एरिया पे जब हम काम करते हैं तो फोकस करते हैं। आपने याद है ना, मैग्निफिसेंट, वो जो है आपका जो होता था लेंस होता था, वो धूप के अंदर आप कागज के ऊपर करते थे, तो कुछ देर में कागज में आग लग जाती थी। अगर पूरा दिन कागज पड़ा रहे, कुछ फर्क नहीं पड़ता था, ज्यादा से ज्यादा कड़क हो जाएगा। तो जैसे अभी बताया मृदुल जी ने कि आप ध्यान कर रहे हैं, आप मैजिक कर रहे हैं, लेकिन इंटेंशन क्या है, डायरेक्शन क्या है? इसीलिए हमने जब कुछ सीखा तो हमें भी किसी की सपोर्ट की जरूरत थी, और ज्यादातर लोगों का जो है वो एक सपोर्ट चाहिए होती है। कल हम सेशन में थे तो उनमें वहां पे सरदार जी ने बोला, कितने लोग ऐसे हैं, किसी का प्रश्न था कि क्या गुरु की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो उन्होंने, कितने बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, और कितने बच्चे हैं जो बिना स्कूल में जाए भी पढ़ जाते हैं। बहुत लिमिटेड बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि बिना स्कूल में जाए जो है लोग नहीं पढ़ पाते। लेकिन सारी जिंदगी जय कृष्ण मूर्ति ने ये बताया कि आपको गुरु की आवश्यकता नहीं है, लेकिन उनके भी तो शिष्य बन गए ना, उनको भी तो लोगों ने गुरु माना ना। तो आपको अपना देखना है, हर व्यक्ति उस कैपेबल का होगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो इसलिए सपोर्ट की जरूरत होती है,
और ये रिलेशनशिप का जो सेशन है, ये अपने आप में बहुत मेहनत की है हमने पिछले 1 डेढ़ महीने में, पहले से जो हमारे अपने अनुभव हैं, और दिव्या जी और मृदुल जी ने अपने ऊपर इस पे बहुत काम किया है। तो आपके लिए बहुत आसान मौका है। अब तो काफी चीजें, बच्चों के एग्जाम भी जो चल रहा था, कई लोग बोल रहे थे आचार्य जी इसको लेट कर लीजिए। कई बार कहते हैं ना, कुदरत ने कुछ सोचा होता है, वो चीजें होती है, क्योंकि कुदरत में कुछ सहयोग नहीं होता। पहले मैं ही कह रहा था नहीं, इसको मार्च के एंड में करना ही करना है, हम किस किस को करेंगे, फिर कैसे करेंगे, कुछ और आएगा। लेकिन आज करते करते ये अप्रैल के मिड तक पहुंच गया, जहां पे मैक्सिमम बच्चों के पेपर खत्म हो चुके होंगे। तो एक रीजन ये भी है ना, मैं कई बार बोलता हूँ, महात्मा बुद्ध एक गांव में से 7 बार निकले, और एक सेठ था, उसने कहा अगली बार, अगली बार। और जब नहीं आते थे, अरे आ नहीं रहे, कब आएंगे, मैं उनके दर्शन करना चाहता हूँ, उनसे कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं कुछ इससे ये करना चाहता हूँ, मैं कुछ ये करना चाहता हूँ। और फिर वो जब आते थे, तो आज बच्चे का मुंडन है, आज दुकान पे नौकर नहीं आया, आज ये काम है, आज वो काम है। तो ये जिंदगी तो ऐसे चलती रहेगी। एक बार उस एनर्जी में हम होपोनोपोनो करते हैं। अब श्राद्ध पक्ष को जिन लोगों ने हमारे साथ किया था, आज भी हमारे को डिमांड करते हैं कि श्राद्ध पक्ष को दोबारा से कराइए। मैं श्राद्ध पक्ष को श्राद्ध पक्ष में ही करेंगे, क्योंकि उस वक्त आपके रिलेशन अपनी सास के साथ, अपनी बहू के साथ, अपने बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ अच्छे हुए। होपोनोपोनो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन जब आप ग्रुप में करते हैं तो उसका शानदार रिजल्ट होता है। अभी दिव्या जी का 6 बजे सेशन है, तो मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा, फिर मैं कल और बात करूंगा इस पे। लेकिन आप जिन लोगों को भी रजिस्टर करना है, वो लोग कर लें। और 2 लोग जो अपनी शेयरिंग करना चाहते हैं, अब और कोई हैंड रेस मत कीजिएगा। नर्मदा जी और शैलजा जी की जो है शेयरिंग, मृदुल जी आप ले लीजिए, और अगले यस 7-8 मिनट में शेयरिंग को एंड कीजिएगा। दोनों यस। 2-2 3-3 मिनट की शेयरिंग करिए। और बहुत बिल्कुल। अच्छा लगता है, पीछे का बड़ा अच्छा बैकग्राउंड लगाया हुआ है नर्मदा मिश्रा जी ने, बहुत बढ़िया। और शैलजा जी भी करेंगी शेयरिंग, सुनता हूँ मैं भी। और उसके बाद हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं दिव्या जी को। और ये नवरात्रों में आप जानते हो कि एक ऊर्जा जो है हमारी अपने आप में, मौसम चेंज हो रहा है, चीजें बदल रही हैं, उस वक्त अगर हम खान पान में चेंज करते हैं, अपने ध्यान में चेंज करते हैं, तो चीजों का लाभ उठा सकते हैं। उसी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं। और 3-3 सेशन आपको मिल रहे हैं, बिना किसी रजिस्ट्रेशन के मिल रहे हैं, बिना कोई सहयोग राशि, बिना कोई लाग लवेट, जो आपको चाहिए वो मिल रहा है। चलिए। पर सर मैं यहाँ एक चीज बोलना चाहूंगी, मुफ्त में ना कोई चीज डाइजेस्ट नहीं होती, उसके लिए ना कुछ करना जरूर पड़ता है। मेरा इस चीज के लिए पूरा वो है, इसलिए मैं आप सबको कहूंगी कि पूरी तरह से लें, और कहीं ना कहीं कुछ स्प्रेड भी जरूर करें, क्योंकि ये एनर्जी ऐसी है, ये आपके हाथ से आकर भी फिसल जाएगी उस रेत की तरह, अगर आप इसका पूरी तरह से उपयोग नहीं करें। तो प्लीज सीखें जरूर, बट उसको आगे भी जरूर स्प्रेड करते रहें। तो नर्मदा जी आपसे शुरू करेंगे। मृदुल जी 1 सेकेंड है ना, हाँ एक जी, सेकेंड। यस थैंक यू यस। अच्छा, मैंने आपको सुना नहीं, सॉरी, देखा नहीं, नहीं आप। इट्स ओके, कोई बात नहीं। आचार्य सर ने जैसे बता दिया ना, अपने जो ये जाप वाले जो सेशंस चल रहे हैं, हाँ देखो, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें हम मेरे को जो मैं कर पाती हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ आचार्य सर और मृदुल जी का जो सहयोग है, जो प्यार है ना, उसकी वजह से ही होता है। क्योंकि साथ में हम लोगों को कोऑपरेट करके, तो बस एक छोटा सा चेंज हमें करना ये पड़ेगा, कि कल से 15 मिनट 20 मिनट पहले जो शेयरिंग्स है ना, उसके लिए हम लोग जुड़ जाएंगे, और क्वेश्चंस हम बाद में ले लेंगे। तो क्या होगा ना, एक टाइम डिवाइड हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन, तो क्योंकि फिर 6 बजे हमारा जाप रहता है, तो एक छोटा सा आप लोगों के साथ मैं मैसेज प्रॉपर डाल दूंगी ग्रुप में। सो थैंक यू मृदुल जी, ओवर टू यू। हाँ हाँ जी, बोले मैंने। थैंक यू सो मच मैम। बहुत 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 ही ज्यादा लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग आप लोगों के सेशंस रहते हैं, और मैं तो अपने आप को इतना ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे आप जैसे, आप तीनों के जैसे मेंटर्स मिले हैं। मैंने आपकी मनी वर्कशॉप की थी, मेरे मनी के फील्ड में बहुत सारे ब्लॉकेजेस थे, बट मैं आज फील करती हूँ कि मैंने अपनी सब उन सारे नैरो थॉट्स को रिमूव किया है खुद से। और मैम आपकी मैं सेकेंड टाइम ये मैजिक वर्कशॉप कर रही हूँ, और इस वर्कशॉप को करने से मेरे लाइफ में जो फायदे हुए हैं ना मैम, इतना खुशी होती है बताने में। मैम लास्ट टाइम जब आपने दिवाली के टाइम पे पीएमसी गुजरात पे ये सेशन कराया था, तो मैम आपने एक बात कही थी कि आपका एक संकल्प था कि आपने ब्रह्म मुहूर्त में जो सेशंस आप लेते हैं, वो आपने साड़ी रैप करके आपने यस लेने का किया था। मैम वो कहीं ना कहीं मेरे माइंड में एक बैठ गई थी
ऐसा नहीं था कि मैं वो चीज फॉलो करना चाहती थी, बट मैम आज आपको बताऊंगी इतना खुशी हो रही है कि आज अचानक से मुझे अपना एक सेशन लेना था, और आज नवरात्रि का दिन था, तो अचानक से मेरे माइंड में आया कि चलो मुझे भी साड़ी रैप करनी चाहिए। हाफ एन आवर भी नहीं था मेरे पास प्रॉपरली, और उसमें मुझे अपने बच्चे को भी देखना था। बट एक इच्छा होती है ना, आप अगर कोई चीज शिद्दत से सोचते हो तो यूनिवर्स उसको पूरा करता है। तो मैम मैंने आज वो साड़ी रैप करके सेशन लिया, मुझे इतनी खुशी हुई, और मुझे आज ये शेयरिंग करने का मौका मिला, तो मैंने कहा वाह, सोने पे सुहागा। मृदुल मैम से ही ये थॉट आया था मुझे, और आज वो कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में भी अप्लाई हुआ। सो रियली मैम, रियली थैंक्सफुल, आई एम रियली थैंकफुल टू यू, दिव्या मैम एंड आचार्य सर। आप लोग सच में बहुत 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 सेवा कर रहे हैं, और हमें भी बस आपके साथ इसी तरह से चलना है, आगे बढ़ना है, इस रोशनी को, इस खुशी को सब तक पहुंचाना है। सो वेरी नाइस, वेरी नाइस। और आपकी शेयरिंग, आपका देखिए फेस पे ग्लो, मतलब ये सब चीजें क्या है ना, जो प्रैक्टिस करता है, एक मेहनत करता है, वो रिजल्ट अपने आप दिखता है। तो मैं तो आप सबको कहूंगी, करें और पाएं, बस सब पा सकते हैं। अगर हम पा सकते हैं तो आप सब भी पा सकते हैं। शैलजा जी, अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। हाँ जी, हाँ बोलिए शैलजा जी। थैंक यू मैम, थैंक यू आप लोग सबको ये सेशन के लिए। मैं मैम जो कहाँ से शेयरिंग कर हैं, रही हूँ, कहाँ से हैं आप, ये भी मैं बताइए। कैलकाटा से हूँ। अभी आपको मिली थी, कोलकाता रिट्रीट में भी आई थी मैं, आप लोग का जो ओके था। ओके ओके। एक्चुअली जो शेयरिंग है, आई नेवर रियलाइज कि वो आज शेयरिंग है। मैं कुछ, हम लोग कोई बहुत क्लोज फ्रेंड का एक सर्कल था, वो जैसे आप बोले ना, इग्नोरेंस सबसे खराब होता है, लेकिन कांटेक्ट छूट गया था सडनली बीच में, फॉर सम रीजन। सडनली साल भर पहले अचानक से कई बातें पुरानी याद आने लग गई, एंड वो ग्रेटिट्यूड मन में आने लग गया उनके लिए, दोनों सब फैमिली, दोनों हस्बैंड वाइफ के लिए। बिकॉज बचपन पहले उन्होंने बहुत कुछ हमारे लिए ऐसा किया था लाइफ में, वो याद आने लग गया वापस। और सडनली वापस वी वेंट आउट टुगेदर, ही कॉल्ड अस, वी वेंट आउट टुगेदर, एंड रिलेशंस फिर पहले जैसे हो गए थे। तो आई रियलाइज की ग्रेटिट्यूड जो आप बोले ना रिलेशनशिप में, हाँ जी, इट वर्क विद माई रियलाइजिंग कि वो ग्रेटिट्यूड था जो वापस हम दोनों को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया था। यस, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये वही चीज मैम, है, जब तक हम रियलाइजेशन में नहीं पहुंचते ना, तब तक हम उससे बाहर नहीं निकल सकते। थैंक मैम यू। मेरा एक यही, क्वेश्चन भी था, ये जो फोटोग्राफ्स आप लोग बोले मोबाइल में भी रख सकते हैं क्या? हाँ रख सकते हैं मोबाइल पे भी। आपके साथ आजकल तो हमारा फोन हमारे साथ सबसे ज्यादा होता है, तो उसमें स्क्रीन सेवर बना के रखें कि जब भी आप उसको देखें और वही थॉट दें जो आप चाहते हैं उस रिश्ते के लिए। बट अगर हो सके, जो बुक बता रही है कि उसकी अगर हमारे पास कॉपीज हो तो वो भी अगर चिपका देंगे, क्योंकि देखिए फोन तो है ही है, बट जब आप वहां पे खुद हम अपने हाथों से कहीं काम करके कुछ लगाते हैं ना, तो एक और ज्यादा हम उनके साथ बिलोइंगनेस में आ जाते हैं, अपनापन और ज्यादा आ जाता है। ठीक है। ओके मैम, थैंक यू सो मच क्योंकि मैम। ये सारी जर्नी फीलिंग्स की है, और फीलिंग इज अ फ्यूल। तो वो जिस तरह से भी नर्मदा ने भी कहा कि मुझे साड़ी पहले का था, तो वही मैं भी कहना चाह रही हूँ कि भी मैं कलकत्ता गई थी, मैंने तीनों दिन साड़ी पहनी। क्यों? क्योंकि मेरी अंदर से दिलो इच्छा थी। आप बात चीज की नहीं होती, किसी के लिए उस चीज की कोई वैल्यू नहीं है, बट किसी की में फीलिंग्स है, तो और फीलिंग्स ही फ्यूल है, और वही आपको पावर देगी, वही आपको यूनिवर्स फीलिंग्स की, भावों की भाषा समझता है। उन भावों तक पहुंचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत ओके आप लोग करेंगे और आप वहां पहुंचेंगे। तो थैंक यू टू ऑल। 6 बजे दिव्या जी के साथ जुड़ने के लिए हमें निकलना है, तो हम यहीं थैंक पे यू से। मैम। और रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास यहाँ हम तीनों का नंबर है, तो हम एक बार, मैं अपना नंबर फिर से बोल देती हूँ, 8968877422। आचार्य जी आप भी बोल दीजिए अपना। म्यूट करिए। हाँ जी, 9811 87757, 9811 87757। और दिव्या जी का नंबर है 8131886943, 8131886943। मेरा नंबर है 9811 87757। कल फिर मिलते हैं। आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू टू ऑल।